बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। न जाने अशोक के दिल में क्या आई, उसने अचानक प्रकाश को नजरअंदाज करके सुमित्रा देवी को मुखातिब किया। मेरा दिल कहता है कि आप सुमित्रा देवी हैं। अगर मुमकिन हो सके तो मैं आपसे चंद बातें करना चाहूंगा। खबरदार! प्रकाश दहाड़ा। एक घटिया कैदी का महाराज शिवाजी की बेटी के साथ यूं बात करना प्रकाश को हद से ज्यादा बुरा लगा। उसकी गैरत को यह गवारा न था कि अशोक जैसा 2 टके का इंसान उसकी महबूबा या मंगेतर के साथ बराह रास्त बात करे। वो गुस्से से कांपने लगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मैं अभी तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा कर दूंगा। एक घटिया कैदी होकर तुमने पवित्र माता की पवित्र बेटी को मुखातिब किया है। प्रकाश सचमुच थर थर कांप रहा था। गुस्से की शिद्दत ने उसका पारा ऊंचा कर दिया। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी थी। दोनों लड़कियों के सामने अब तक उसने जिस तहजीब व तमीज का मुजाहिरा किया था वो खाक में मिल गई थी। उसका फिरौनियत से भरपूर लहजा और तकब्बुर सामने आ चुका था। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी अशोक की गर्दन मरोड़ दे, लेकिन वो रंजीत के हुक्म के बगैर कुछ न कर सकता था। मान सुमित्रा ने उसके पैरों तले बारूद का गोला फाड़ दिया। सुमित्रा ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर प्रकाश की खोपड़ी बुरी तरह घूम गई। सुमित्रा देवी ने कहा, प्रकाश, तुम और दारोगा जिंदान थोड़ी देर के लिए यहाँ से दूर हट जाओ। मैं महाराज शिवाजी की बेटी और रंजीत की बहन हूँ और मैं इस नौजवान से खुद बात करना चाहती हूँ। ये बात प्रकाश के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो सोच भी ना सकता था कि सुमित्रा यूं कह देगी। बहुत ही अजीब लग रहा था उसे। वो हक्का बक्का फटी फटी आंखें और हैरानो परेशान चेहरा लिए सुमित्रा देवी की जानिब तके जा रहा था। सुमित्रा ने फिर कहा, तुमने सुना नहीं प्रकाश? मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम कुछ देर के लिए यहाँ से दूर हट जाओ। मैं धर्म के रुतबे में तुमसे बढ़कर हूँ और मेरा हुक्म मानना तुम पर फर्ज है, बिल्कुल वैसे जैसे मेरे बाप का हुक्म मानना तुम्हारे बाप का फर्ज है। तुम फिक्र मत करो। मैं जानना चाहती हूँ कि ये नौजवान जिसे तुम अशोक कहकर पुकार रहे हो मेरे साथ क्या बात करना चाहता है। प्रकाश अभी तक वहीं खड़ा था। उसके अंदाज से यूं लगता था जैसे वो सुमित्रा देवी की बात नहीं मानेगा। इस बात का अंदाजा होते ही सुमित्रा ने कदरे गुस्से से कहा, दारोगा जिंदान, तुम यकीनन मुझे जानते होगे। मैं महाराज शिवाजी की बेटी हूँ। मैं तुम दोनों को यह हुक्म देती हूँ कि ये मशल हमें थमाकर तुम दोनों दूर हट जाओ। दारोगा जिंदान सुमित्रा देवी के आगे यूं झुक गया जैसे वो सचमुच देवी का पुजारी हो, और फिर उसने झुके झुके ही कहा, देवी जी, मैं यहाँ की मशल रोशन कर देता हूँ। ये देखिए, इस दीवार के साथ मशल है। हम आपके हुक्म का पालन करेंगे और महाराज भी आपकी बात मानेंगे। दारोगा ने दोनों हाथ जोड़े और प्रकाश की तरफ देखते हुए आखिरी जुमला कहा और फिर उसके साथ ही उसने आगे बढ़कर दीवार में अटकी एक मशल को अपने हाथ में पकड़ी मशल से छुआ। अगले लम्हे दीवार में लटकी बुझी हुई मशल रोशन हो गई। प्रकाश ये सब फटी फटी आंखों से देखता रहा और फिर हटने से पहले प्रकाश ने इतना कहा, सुमित्रा, मुझसे भूल हो गई। मैंने तुम्हारी बात मानी और तुम्हें यहां ले आया, लेकिन याद रखो, अगर तुमने इस कैदी की कोई मदद की तो मैं ये बात धर्म की अदालत में उठाऊंगा और तुम्हारा भाई रंजीत भी मेरा साथ देगा। तब तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी तुम खुद सोच सकती हो। इतना कहते हुए प्रकाश दारोगा के साथ दूर हट गया। अब खिड़की पर सिर्फ मोहनी और सुमित्रा ही रह गए थे। तब अशोक ने लोहे की सलाखों को अपने दोनों हाथों में पकड़ते और अपना चेहरा सलाखों के करीब करते हुए सरगोशी भरे लहजे में कहा, सुमित्रा देवी, आप ज़हे नसीब। जिंदगी में आपके दर्शन करने का दूसरा मौका मिला। लगता है भगवान अभी तक मुझ पर मेहरबान है। आपको देख लिया, अब कोई फिक्र नहीं। अब मैं अपने मकसद में आसानी के साथ कामयाब हो सकूंगा। अशोक की बात खत्म हुई तो उसने सुमित्रा देवी की आंखों में झांका। वो रो रही थी। जनूबी हिंदुस्तान की रानी अशोक की बात के जवाब में कुछ ना बोली। उसके सीने का ज़ेरो बम इस बात का गवाह था कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ आंसू थे जो अशोक की जुदाई ने उसे सिखा दिए थे। उन सालों में उसने यही तो एक काम सीखा था। सुमित्रा ने भी अपने आंसू अशोक की आंखों में डाल दिए। ये मंजर दर्दनाक थे। मोहनी से भी ना रहा गया। उसने एक सिसकी ली और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मशल की झिलमिलाती रोशनी में सुमित्रा देवी के आंसू भी झिलमिला रहे थे। अशोक ने सुमित्रा देवी की गहरी आंखों में बसेरा करते हुए फिर कहा, देवी जी, अपने कैदी को रिहा कर दीजिए। सुमित्रा की सिसकी निकल गई। नहीं अशोक, कुछ मत कहो। अब इन बातों का वक्त नहीं। हमारा दुश्मन हमारे सर पर मौजूद है। सबसे पहले तुम्हें यहां से निकलना चाहिए। हत्ता कि मैं तुमसे यह भी नहीं पूछूंगी कि तुम अब तक कहां थे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रिहाई की कोशिश करती हूं। सुमित्रा देवी, आप साधु बसिंदर को जानती हैं? अशोक ने अचानक सुमित्रा देवी को अपनी असलियत बता देने का फैसला किया। आजाद रहकर तो झूठ बोला जा सकता था, लेकिन एक कैदी झूठ का सहारा लेकर अपनी रिहाई की खैरात नहीं चाहता था।
साधु बसिंदर का नाम सुनते ही सुमित्रा को रघु याद आ गया था। वो 12 साल अछूत लड़का जिसे 2 साल कबल सुमित्रा ने साधु बसिंदर के हवाले किया था। तब सुमित्रा को ऐसा लगा जैसे अशोक की आंखों में मौजूद मुशाबहत का राज भी उसने पा लिया हो। अशोक की आंखें रघु के साथ बेहद मिलती थी। सुमित्रा ने अशोक की बात का जवाब दिया, हाँ मैं साधु बसिंदर को जानती हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि हम इस वक्त ये बातें नहीं कर सकते। सरे-दस्त तुम्हारी रिहाई का मसला है। आप मेरे लिए सिर्फ इतना कर दें कि ये मशल जो बाहर दीवार के साथ जल रही है जलती रहने दें, और इतना कर दें कि इस मशल को इस खिड़की के करीब अटका दें। बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। इस तरह किसी को आप पर शक नहीं पड़ेगा। अशोक ने आंखों के इशारे की मदद से अपनी बात समझाई, लेकिन सुमित्रा और मोहिनी हैरान थी कि एक मशल की मदद से आखिर वो किस तरह रिहाई पाएगा। सुमित्रा ने फौरन कहा, मशल से भला तुम क्या करोगे? मैं नहीं चाहती कि तुम किसी का खून करके यहाँ से निकलो। तुम मुझे सोचने का मौका दो। मैं कोशिश करती हूँ कि सही तरीके से तुम्हें छुड़ा सकूं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगी। आप इन लोगों को नहीं जानती कि कितनी गहरी साजिश करके ये मुझे यहाँ तक लाए हैं। आपके जाते ही मुझे यहाँ से किसी और कैद खाने में मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि अब प्रकाश जान चुका है कि आपके दिल में मेरे लिए हमदर्दी पैदा हो गई है। वो मुझे यहाँ से हटा देगा, यही सोच कर के कहीं आप यहाँ से मुझे निकालने की कोशिश करें। मैं वादा करता हूँ किसी की जान नहीं लूंगा। आप मुझ पर सिर्फ इतना एहसान कर दें कि मशल यहाँ खिड़की के करीब नस्ब करती जाए। बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। अशोक की बात में वजन था। सुमित्रा सोच में पड़ गई। वो कुछ देर तक खड़ी सोचती रही और फिर यकायक उसने एक अजीब तमाशा किया। वो कदरे बुलंद आवाज में अशोक से मुखातिब हुई, तुम वाकई एक घटिया कैदी हो। मैं तो समझती हूँ कि मौत की सजा भी तुम्हारे लिए कम है। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम धर्म की तौहीन करो, मैं खुद तुम्हें सख्त सजा दिलवाने की कोशिश करूंगी। अशोक का तन बदन तो यकदम ठंडा पड़ गया। सुमित्रा देवी की आवाज राहदारी में गूंज रही थी। प्रकाश और दारोगा तेजी से आगे बढ़े और प्रकाश ने तेज लहजे में पूछा, क्या कहा इसने? मुझे बताओ, इसने क्या कहा? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम सच कहते हो, यह धर्म का मुजरिम है। ठीक है प्रकाश, तुम और रंजीत जो सजा इसे देना चाहो, मुझे कोई एतराज नहीं। चलो अब हम चलते हैं। अशोक उन्हें पीछे से जाते हुए देख रहा था। शर्मिंदगी, नदामत और खिफ्फत की वजह से उसके बदन पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गई। सुमित्रा देवी ने उसका मान तोड़ दिया था। कुछ देर तक वो खिफ्फत से खड़ा रहा और फिर उसकी खिफ्फत गुस्से में बदलने लगी। उसने सोचा, आखिर वो बेटी किसकी थी? एक जालिम और सफाक दरिंदे की बेटी क्यों कर महान हो सकती थी? अशोक का दिमाग सनसनाने लगा। दारोगा ने जाने से पहले राहदारी की मशल बुझा दी थी और अब वो लोग जा चुके थे। अशोक तारीक कमरे में अंधेरे के साथ जंग करने लगा। आज वो टूट गया था। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। मान वो बुड़बुड़ाया, चलो अच्छा हुआ, ये मसला भी हल हुआ। महाराज शिवा और उसके बेटे रंजीत को कत्ल करते वक्त मुझे जरूर सुमित्रा देवी का ख्याल आता, क्योंकि उसने रघु की जान बचाई थी। लेकिन अब मुझे ये ख्याल नहीं आएगा। मैं इस देवी की हकीकत जान गया हूं। वो देर तक उसी तरह बुड़बुड़ाता रहा, यहां तक कि रात पूरी तरह गहरी हो गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो तारीक कमरे में दीवार के साथ पुश टिकाए बैठा शायद सारी रात बुड़बुड़ाता रहता कि अचानक उसे एक बार फिर राहदारी में कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई आ रहा था। राहदारी में हल्की सी बतदरीज तेज होती हुई रोशनी ये बता रही थी कि कोई आ रहा है। वो उठकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसे कदमों की आवाज से एहसास हुआ कि आने वाला शख्स एक ही है, और फिर चंद लम्हे बाद उसे दारोगा की शक्ल दिखाई दी। दारोगा सलाखों के सामने आया, लेकिन उसने अशोक की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। उसने अपनी मशल की मदद से तहखाने के बाहर अटकी मशल को किसी रखने में अटका दिया। अशोक खड़ा देखता रहा। बूढ़ा दारोगा अपना काम मुकम्मल करके वापस जाने लगा तो उसने मुड़कर अशोक की तरफ देखा और संजीदा लहजे में कहा, देवी जी ने कहा था कि तुम अंधेरे से घबराते हो। उन्होंने तुम्हारी दरखास्त मान ली। आज तुम्हें खाना नहीं दिया गया, ये महाराज प्रकाश जी का हुक्म है। मैंने दोनों का हुक्म मान लिया है। अब मुझ पर किसी का दोष नहीं। फिक्र मत करो, तुम्हें कल खाना मिल जाएगा। दारोगा ने इतना कहा और वापस चल दिया। अशोक ने उसे पीछे से ना बुलाया। अब अशोक पहले से भी ज्यादा शर्मिंदा था। सुमित्रा देवी ने उसकी बात मान ली थी तो गोया उस ज़हीन लड़की ने उस वक्त महज अदाकारी की थी, शायद प्रकाश को मुतमईन करने के लिए कि प्रकाश कहीं सुमित्रा से डरकर अशोक का कैद खाना ही ना बदल दे। गोया उसने अशोक की दोहरी मदद की थी। अब अशोक अपनी सोचों पर नादिम था। सुमित्रा देवी फिल हकीकत महान थी। अशोक ने आधी रात तक इंतजार किया। वो चाहता था कि दारोगा भी सो जाए तो वो यहां से फरार के मंसूबे पर अमल करे, और जब उसे यकीन हो गया कि रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी है और सब लोग गहरी नींद सो रहे होंगे, तो तब वो उठा और उसने खतरनाक काम का आगाज कर दिया।
अशोक ने खिड़की की सलाखों से हाथ बाहर निकालकर दीवार पर अटकी मशल मजबूती से थाम ली। अगले लम्हे उसने मशल को दीवार से अलग किया और सलाखों के अंदर से गुजारते हुए मशल कैद खाने में खींच ली। अशोक का तारीख कैद खाना रोशनी से भर गया। तब अशोक ने मशल कैद खाने की एक दीवार के साथ टिकाई और दरवाजे के करीब जाकर जमीन पर बैठ गया। और अब वो जमीन पर पड़ी खुश्क घास और पराली हाथों से समेटता हुआ कैद खाने के फर्श को साफ कर रहा था। काफी देर तक वो कैद खाने के फर्श पर पड़ी खुश्क घास समेटता रहा, यहाँ तक कि तमाम घास एक ढेर की शक्ल में इकट्ठी हो गई। तब अशोक ने मुट्ठी में जर्द घास का एक गुच्छा उठाया और फिर दीवार पर अटकी मशल दीवार से अलग कर ली। अगले लम्हे वो कैद खाने के चौबी दरवाजे को आग लगा चुका था। दरवाजे की मजबूत मोटी लकड़ी ने आग पकड़ने में सुस्ती दिखाई तो अशोक ने खुश्क घास के गुच्छे जला जलाकर उसके नीचे रखने शुरू कर दिए। जल्द ही दरवाजे के तख्तों ने शोला पकड़ लिया और तब कैद खाने का दरवाजा तेजी से जलने लगा। कैद खाना धुएं से भर रहा था। अशोक डर रहा था कि कहीं दारोगा को धुआं ना दिखाई दे जाए। वो चाहता था कि जल्द से जल्द दरवाजे के तख्ते जलकर टूट जाएं। वो बड़ी बेचैनी के साथ धुआं भरते हुए कमरे में दरवाजे के करीब खड़ा शोलों को बढ़ावा दे रहा था, लेकिन दरवाजे के तख्तों की लकड़ी बड़ी पक्की और कसीफ थी। आग का शोला बड़ी सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। तब अशोक ने खुश्क घास के गुच्छे पर गुच्छे जलते हुए दरवाजे के नीचे रख दिए। धुआं तो बेहद ज्यादा हो गया, लेकिन दरवाजा तेजी से जलने लगा। अशोक की बेचैनी ने उसका दौरान खून तेज कर दिया था। उस पर धुएं ने उसे अश्कबार कर दिया और वो कभी आंखें पूंछता, कभी खांसता और कभी दरवाजे को ठोकरें मारता। वो आग के शोलों से खेलता रहा। खुदा खुदा करके दरवाजा जल गया और उसके धड़ धड़ाते हुए तख्ते अशोक के पैर की ठोकर से अलग होकर गिर गए। अब वो राहदारी में आजाद था, लेकिन क्या वो उस तहखाने से निकल पाएगा? उसने सोचा। मसल अभी तक उसके हाथ में थी और वो तहखाने के जीने की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो जीने चढ़ रहा था। आखिरी जीने पर पहुंचकर उसने अपने सर पर मौजूद चकोर टुकड़े को ऊपर की तरफ धकेला। ये एक चौबी तख्ता था। हाथ का जोर लगाते ही अशोक समझ गया कि यह भारी भरकम दरवाजा अपनी जगह से नहीं सरकेगा। एक बार उसे यह ख्याल आया कि इस तख्ते को भी आग लगा दे, लेकिन फिर उसने अपना इरादा तर्क कर दिया। दरअसल उसके दिल ने कहा था कि यहीं कहीं उस दरवाजे को खोलने का इंतजाम जरूर होगा। उसने लाख सर पटके, लेकिन दरवाजा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अशोक को मायूसी होने लगी। कैद खाने में लगाई गई आग अब फैलकर छत के शहतीरों तक पहुंचने वाली थी। अशोक चाहता था कि जल्द से जल्द ये दरवाजा खुले और फिर ईश्वर ने उसकी सुन ली। यकायक उसे धड़धड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वो फौरन समझ गया कि बाहर से कोई तख्ते को हटा रहा है। अशोक के जहन ने फौरी तौर पर काम किया और उसने एक लम्हे की देर किए बगैर अपनी मशल जमीन पर मारकर बुझा दी। अब जीने तारीक हो चुके थे। अशोक एक तरफ दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। जीने इतने चौड़े थे कि वो एक कोने में चिपक कर आने वाले की नजरों से बच सकता था। मशल बुझ चुकी थी और तारीकी में खड़ा अशोक दिखाई ना देता था। कैद खाने को लगने वाली आग इतनी दूर थी कि उसकी रोशनी जीनों तक पहुंचते पहुंचते बहुत हल्की हो गई थी। यकायक जीनों का छत नुमा दरवाजा एक गड़गड़ाहट के साथ खुल गया और अगला लम्हा अशोक के लिए बहुत भारी था। वह जरूर देख लिया जाता अगर वो बिजली की रफ्तार से फुदकता हुआ जीने उतरकर एक तरफ गायब ना हो जाता। इतनी सामने की बात उसने ना सोची थी कि आने वाले की मशल की रोशनी तख्ता हटते ही जीनों पर पड़ी थी। ईश्वर की कृपा से अशोक आने वाले की नजरों से बच गया था। आने वाला दारोगा ही था। वो ये देखने के लिए तहखाने में उतरा था कि आखिर तहखाने से उठने वाला धुआं किस चीज के जलने से पैदा हो रहा था, क्योंकि दारोगा जीने उतरते ही सीधा जलते हुए कैद खाने की तरफ बढ़ गया, जबकि इसी दौरान अशोक उल्टी तरफ की राहदारी में तारीकी के अंदर जा छुपा था। उस जिंदान के जीने राहदारी के दरमियान बनाए गए थे। जो ही बूढ़ा दारोगा कैद खाने की तरफ बढ़ा, अशोक किसी छलावे की तरह अपनी जगह से उछला और जीने फलांगता हुआ कैद खाने से बाहर निकलता चला गया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की अजीम सिपाह ने ग्वालियर का मुहासरा कर लिया था। फसीले शहर के तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे। राजा बीसल का बेटा राजा मंगलदेव अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग का सामना करने वाला था। फसीले शहर के सदर दरवाजे के ऐन सामने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का सुल्तानी खेमा नस्ब किया गया था। फसील पर खड़े शहर के लोग दूर से मुसलमानों की अजीम सिपाह का नजारा करते हुए कभी अपनी मायूसी और कभी जोशे गैरत का मुजाहरा कर रहे थे। ग्वालियर का राजा निहायत मुस्तैदी से अपनी फौज को आने वाले दिनों में बहादुरी के साथ मुकाबला करने के लिए अहकामात जारी कर रहा था। मुसलमान फौज में भी शिद्दत का जोशो खरोश दूर से दिखाई देता था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पूरे तनतने शानो शौकत और तुम तराक के साथ ग्वालियर पर हमलावर हुआ था। सुल्तान की फौज हर तरह से मुकम्मल थी। ये एक लश्कर जरार था जिसमें वजीर, मुशीर, उमरा, सालार और खसूसी दबीरों के अलावा खानवादाए शाही की बेमिसल शहजादी रजिया भी शरीक हुई थी। शहजादी रजिया को फौज के हमरा जाता देखकर तुर्कान शाह जैसी बदतीनत औरत के सीने पर सांप लौट गए
और वो मजबूर हो गई कि अपने नालायक बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को भी उस फौज के साथ रवाना करे, क्योंकि सुल्तान की बहादुर बेटी को एक सिपाही की हैसियत से शरीक होता देखकर तुर्कान शाह अपने बेटे की जवामर्दी पर शर्मसार हुई और उसने बादले नाख्वास्ता रुकनुद्दीन को उस खतरनाक मुहिम पर भेज दिया। हालांकि उसी मुहिम पर अपने बेटे को ना भेजने के लिए उसने 2 साल पहले कितने जतन किए थे। उसने अपने घर ही के एक चश्मो चराग को साजिश के जरिए खत्म करवा दिया था। रजिया को तुर्कान शाह पर शक था, लेकिन उसने अपने शक का कभी इजहार न किया था। और इस मर्तबा जब सुल्तान का लश्कर रवाना हुआ तो रजिया उसमें एक तेज रफ्तार हरावल दस्ते के सालार की हैसियत से शामिल थी। अब सुल्तान अच्छी तरह से जान चुका था कि उसकी होनहार बेटी कितनी अच्छी घुड़सवार और शमशीरजन है। यही वजह थी कि सुल्तान ने रजिया पर इतना भरोसा किया कि उसे सबसे अगले दस्तों की कमान सौंप दी। वो मुतकद्दिम थी। फौज के कल्ब का हरावल हजारों शाह सवारों पर मुश्तमिल था। उन सब में मुमताज तरीन सिपाही सिर्फ 400 थे, जो 200 के 2 बर्क रफ्तार दस्तों में तकसीम किए गए थे। उन सिपाहियों में हर एक तजर्बेकार लड़ाका, मजबूत, तेज रफ्तार और माहिर शमशीरजन था। 200 शाहसवारों का एक दस्ता जमालुद्दीन याकूत हबशी की क़यादत में था और 200 शाहसवारों का दूसरा बर्क रफ्तार दस्ता रजिया की जेरे कमान था। बाकी तमाम हरावल का लश्कर उन दोनों मुकद्दम दस्तों के जेरे कमान था। कल्ब का सिपह सलार अगरचे सुल्तान खुद था, लेकिन हरावल के हजारों सिपाही शहजादी रजिया को दिलो जान से अपना अमीर मानते थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की फौज एक काहिर जाबिर मुस्लिम फौज थी। सुल्तान का कौल था कि बादशाहत फौज से है और फौज बादशाहत से है। बादशाहत 2 सतूनों पर कायम है। पहला सतून इंतजामिया और दूसरा फतुहात। फौज दोनों सतूनों का सालार है। एक सुल्तान को हमेशा फौज की तरफ ध्यान रखना चाहिए। सुल्तान शमसुद्दीन एक काबिल फौजी कायद था। वो अपनी अफवाज काहिरा का सिपह सलार आजम था। फौजी मामलात में अब उसकी मददगार उसकी बेटी थी। बेशक बड़े बड़े मायानाज और तजर्बेकार सालार उसके हमराह थे, लेकिन उसे रजिया की सलाहियतों पर कम भरोसा नहीं था। सुल्तान ने रजिया को इस तरह अहमियत दी तो तुर्कान शाह का बेटा रुकनुद्दीन हसद की आग में जल भुन गया। वो फौज के हमरा आया था। उसे 1000 सिपाहियों की सालारी भी दी गई थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का दिफाई निजाम काबिल रश्क था। जो सिपाही सुल्तान की खिदमत में अपना घोड़ा और हथियार पेश कर देता वो गोया सुल्तान का हो जाता। सुल्तान उसे मुरत्तब के लकब से नवाजता था। दीवाने अर्ज वजीर दिफा को कहा जाता था। ये रियासत के 4 बड़े वजीरों में से एक होता था। बादशाह जब वजीर दिफा को मुखातिब करता तो उसे आरिज़े ममालिक कहकर पुकारता। सुल्तान ने एक निहायत खूबसूरत फौजी निजाम बना रखा था, जिसमें हर सिपाही को पहचानने का एक मखसूस तरीका था, जिसे हुलिया कहा जाता था। दिल्ली का लश्कर अरबी अफवाज की इस्तिलाहात इस्तेमाल न करता था। मेमना और मेसरा को चश्मे अतराफ कहा जाता और कल्ब को चश्मे कल्ब। शाही मुहाफिज दस्ते को खासा खेल कहकर पुकारा जाता था और वो तमाम दस्ते जो बादशाह के बराह रास्त मातहत होते अफवाज कल्ब कहलाते। सल्तनत दिल्ली की अफवाज में सवार दस्तों को बहुत अहमियत हासिल थी और उन पर खास तवज्जो दी जाती थी, क्योंकि उस जमाने में किसी बादशाह की कुव्वत का अंदाजा उसके सवार दस्तों से ही किया जाता था। हर सवार के पास 2 तलवारें, 1 खंजर, 1 तीर कमान और तीरों का एक तरकश होता था। अफवाज दिल्ली का एक ढंग दुनिया से बहुत निराला था। उसमें सवारों का एक दस्ता निहायत अजीब होता था, जिसे 2 अस्पा कहा जाता था। 2 अस्पा उस सवार को कहते थे जो जंग के दौरान बैक वक्त 2 घोड़े साथ रखता, ताकि बवक्ते जरूरत किसी बहादुर शाह सवार के काम आ सके। 2 अस्पा का दर्जा सवार से कमतर होता था। 2 अस्पा की इस्तिलाह का इतलाक उस शख्स पर होता था जो मुरत्तब यानी जानिसार के कोतल घोड़े का निगरान होता। 78 तन के उस शख्स की तनख्वाह होती थी और उसे कोई जानवर नहीं रखना पड़ता था। लश्कर दिल्ली में अरब मुसलमानों के बरक्स हाथियों का इस्तेमाल आम था। उनकी जिसामत दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी कर देती। एक हाथी पर कई प्यादे सवार होकर दुश्मन की फौज के अंदर तक घुस जाते और बुलंद नशिस्त की वजह से दुश्मन पर तीरों और आछी असलहे की बौछार कर देते। ये जंगी हाथी इस कदर सधाए हुए होते थे कि जब मैदान में दाखिल होते तो सिपाहियों के घोड़ों को अपनी सूंड में बंधे हुए लोहे की जंजीरों वाले गोलों से जरबे लगाते। ये हाथी फौलाद की चादरों से ढके होते थे और इनकी सूंडों और दांतों में लंबी दरांतियां लगी होती। शाहनाए फील हाथियों की फौज के सिपह सालार का नाम था। अमूमन 2 शाहने होते थे, एक मेमना के लिए, एक मेसरा के लिए। पाइक पैदल फौज को कहा जाता था। ये ज्यादातर हिंदू गुलामों पर मुश्तमिल होते, जिनके हालात घोड़ा रखने की इजाजत ना देते थे, लेकिन वो फौज में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद होते। वो जाती मुहाफिजों और दरबानों की हैसियत के बावजूद बहुत से काम सर अंजाम देते। ये अमूमन बंगाली होते। प्यादा फौज में तीरंदाज सबसे अहम उनसर ख्याल किया जाता। जंग के वक्त प्यादा सिपाह सफ बस्ता खड़ी हो जाती है। उसके आगे नेजाबाज सवारों के हमलों को रोकने के लिए खड़े होते। पीछे तीरंदाज कसीर तादाद में होते, जिन्हें ढानक कहा जाता। ये लफ्ज संस्कृत के लफ्ज धनुष से निकाला गया था, जिसके मानी कमान के हैं।
सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने पूरी तैयारी के साथ ग्वालियर का मुहासरा किया था, लेकिन ग्वालियर के राजा मंगल देव की तैयारियां भी कुछ कम न थी। सुल्तान के पास अगर आछी असले में नफ्त गोले, आतिश रेज तीर और जलते हुए पत्थर थे, तो राजा मंगल देव ने अपनी दीवारों पर आतिशगीर मादों से भरी हांडियां, शोला बरसाते तीर और गर्म तेल फेंकने वाले गुब्बारे जमा कर रखे थे। सुल्तान की फौज में मुहासरा तोड़ने का हर इंतजाम था, जिनमें मंजनीके, साबात और पाशेब वगैरह शामिल थे। सुल्तान की मंजनीके शहर की दीवारों पर जलते हुए बड़े बड़े गोले फेंकती, जिनसे फसीले शहर जगह जगह से कमजोर होने लगी। उस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए जंगी मेमारों का एक दस्ता तैयार किया गया था, जो फौरी तौर पर टूटती हुई फसील को भारी भरकम मादे भरकर मुरम्मत कर देते थे। ये मेमार आन की आन में बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर तारकोल की मदद से फसीले शहर की अंदरूनी तरफ चिपका देते। सुल्तान की फौज में मंजनीकों और अर्रादों के अलावा कई गिरागज थे। ये एक अजीब चीज थी, लकड़ी से बनाई गई एक मजबूत मचान, जिसके नीचे पहिए लगे होते और जो इतनी बुलंद होती कि जब धकेल कर फसील के करीब पहुंचाई जाती तो उस मचान के बख्तरबंद अरशे में मौजूद सिपाही फसील की बुलंदी तक पहुंच जाते। यानी मचान और फसील की बुलंदी एक थी। एक पस्ता कद मचान भी इस्तेमाल की जा रही थी। ये फसीले शहर को नीचे से खोदने के लिए बनाई गई थी। इसे जंगी इस्तिलाह में साबात कहा जाता था। मुहासरे के पहले रोज से ही सुल्तान की फौज ने पूरे जोशो खरोश से ग्वालियर पर हमले शुरू कर दिए। राजा मंगल देव की रियाया पहले पहल तो कुछ खौफजदा थी, लेकिन जल्द ही सब लोग बहादुरी और हौसला मंदी का मुजाहिरा करने लगे। आम शहरी फसीले शहर पर आकर दूर से मुसलमान सिपाहियों का मुंह चिढ़ाते, गालियां बकते, शोर मचाते और देवी देवताओं के नारे लगाते। हिंदू सिपाही रात दिन फसील की हिफाजत पर मुस्तैद थे। शहर के चारों तरफ नाकाबिले अबूर खंदक खोदी गई थी। फसील से बाहर मुसलमानों की आमद से पहले खारदार झाड़ियां और बेरब दरख्त इतनी बहुतात से उगाए गए थे कि पैदल फौज का आसानी के साथ फसील तक पहुंचना नामुमकिन था। ग्वालियर के लोग सालों पहले ये जान चुके थे कि एक दिन मुसलमान सुल्तान उनके वतन पर जरूर हमला करेगा, और वो कई सालों से उस हमले की तैयारी कर रहे थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का शाही खेमा फसीले शहर के सदर दरवाजे के ऐन सामने लगाया गया था। शमसी लश्कर के शाही खेमे लकड़ी से बनाए जाते थे, जिनके अलहदा अलहदा तख्ते होते और वक्त पर उन्हें जोड़ दिया जाता। लश्कर के साथ सन्नाओं का बाकायदा एक शोबा था, जो हथियार, औजार, कश्तियों के पुल, किले, मोर्चे आनन फानन बनाने में माहिर थे। सुल्तानी खेमा तमाम शाही खेमों के बिल्कुल पीछे होता था। शाही खेमों की पुश्त पर असला खाना, बार बरदारी के जानवर, जेर तरबियत फनकार और सन्ना या दीगर फनी महारत सीखने वाले अफराद होते। सुल्तानी खेमा किसी नन्हे मुन्ने महल की तरह शहर ग्वालियर के सामने खड़ा इतरा रहा था। उस वक्त सितंबर का सूरज निस्फुन नेहार पर पूरी आबोताब से चमक रहा था। लकड़ी के उस अजीम खेमे में 24 तख्तों से बने दरबार शाही का बड़ा कमरा फौज के सालारों, वजीरों, मशीरों और उलमा फुजला के से खचाखच भरा हुआ था। आज ग्वालियर का मुहासरा किए लश्कर सुल्तानी को 20वां रोज था, लेकिन अभी तक ग्वालियर के फतह होने की तिनका भर उम्मीद न थी। मुसलमानों की पेदर पे पसपाई देखकर हिंदुओं के हौसले बहुत बुलंद हो चुके थे। मुसलमान फौज के सिपाही जितनी मर्तबा भी फसील की तरफ बढ़े, उन्हें भारी नुकसान उठाकर वापस लौटना पड़ा। देव महाकाल के बड़े मंदिर के महापुरोहित शिवाजी की खसूसी फौज फसीले शहर के सदर दरवाजे पर मुतय्यन थी। रंजीत की सरकर्दगी में शरीके जंग होने वाले उज्जैन और मालवा के बहादुर सिपाही सिसा पिलाई हुई दीवार की तरह बड़े दरवाजे की हिफाजत कर रहे थे। सुल्तान शाही खेमे के दरबार में सालारों और मुशीरों के दरमियान घिरा बेहतर से बेहतर तरीके से यलगार करने के मसले पर गौर कर रहा था। उस आरजी दरबार शाही में नामवर सालारों और वजीरों, मुशीरों का अलावा एक ऐसी अजीम हस्ती भी शरीक थी। ये शेख मुकर्रम थे। सालारों में जमालुद्दीन याकूत हबशी और फौजी लिबास में मलबूस बहादुर शहजादी रजिया भी मौजूद थी, और शहजादा रुकनुद्दीन फैरोज शाह बिन तुर्कान शाह भी अपनी तमाम तर नफरतों के साथ मौजूद था। तमाम सालारों का मशवरा ये था कि अहले ग्वालियर को मुहासरे की तवालत से थकाकर मारा जाए। वो देख चुके थे कि फसीले शहर के नजदीक जाना अपने सिपाही गंवाने के मुतरादिफ था। शहर को चारों तरफ से घेरा जा चुका था और शहर के तमाम रवाबित बाहर की दुनिया से काट दिए गए थे। इसलिए लश्कर सुल्तानी के सालारों को यकीन था कि अहले ग्वालियर रसद खत्म हो जाने की वजह से बिलबिला उठेंगे और शहर बगैर खून खराबे के फतह कर लिया जाएगा, जबकि सुल्तान उसके बरक्स सोचता था। सुल्तान का ख्याल था कि अहले ग्वालियर मुहासरे से तंग नहीं आएंगे। सुल्तान की दलील ये थी कि अहले ग्वालियर कई सालों से रसद जखीरा कर रहे थे और मुमकिन न था कि उनकी रसद जल्द खत्म हो जाती। इलावजी सुल्तान की यह दलील थी कि अहले शहर का खुले मैदान की बजाय महसूर होकर लड़ना इस बात का सबूत है कि वो तवील मुहासरे का यकीन रखते हैं।
शहर के गिरदा गिर्द गहरी खंदक और कांटेदार झाड़ियों का जंगल सुल्तान के इस ख्याल को मजीद तकवीयत देता था। शेख मुकर्रम काफी देर से खामोश बैठे थे। हस्बे मामूल सुल्तान ने बहस से आजिज आकर शेख मुकर्रम से मुतवज्जे होकर सवाल किया, शेख मुकर्रम, मेरा ये कहना है कि हमें हमलों में शिद्दत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, जबकि सालाराने लश्कर की राय आप सुन चुके हैं। ये लोग मुहासरे को तवालत का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। अब आप ही हमें हुक्म दीजिए कि हम कुफ्फार से ये शहर लेने के लिए क्या करें। शेख मुकर्रम हस्बे आदत मुस्कुराए और निहायत बावकार लहजे में जवाब दिया, किसी इंसान को भूखा मारकर हथियार गिराने पर आमादा करना किसी तौर अच्छा अमल नहीं हो सकता, और ना ही अच्छा अमल यह है कि हम किसी इंसान का खून बहाएं। हम जिहाद के लिए निकले हैं और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि लोग बगैर जंग किए हमारी बात मानते चले जाएं। मैं ये समझता हूँ कि हमें दोनों रास्ते इख्तियार नहीं करने चाहिए, एक तीसरा रास्ता भी है। हम ग्वालियर के गिरदो नवाह की बस्तियों में फैल जाएं। यहाँ आसपास अछूतों की बस्तियां हैं। हमारे हुस्न इखलाक से वो लोग हमारे साथ मिल जाएंगे। अहलियाने शहर के साथ जहाँ तक मुमकिन हो सके अमन की बातचीत छेड़ी जाए। इनके पास रसद खत्म होने लगे तो हम इन्हें रसद हासिल करने का मौका दें, लेकिन तब तक हम इन्हें फसीले शहर के अंदर नजरबंद रखें जब तक इनका जालिमाना निजाम खत्म न हो जाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, इनके साथ किताल करो जब तक के फितना खत्म न हो जाए। हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए, हम यहाँ हिंदुओं का जालिमाना निजाम खत्म करने आए हैं। अगर हम बगैर खून बहाए ऐसा कर सकें तो हमारी फतह सबसे अजीम होगी। शेख मुकर्रम की मुदल्लल बात खत्म हुई तो सबसे पहले शहजादी रजिया ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर गुजारिश की, शेख मुकर्रम, क्या हम तलवार ही ना उठाएं? हम हर रोज फसीले शहर को तोड़ने की जो कोशिश करते हैं और दिफाई मोर्चों में बैठे हिंदू सिपाहियों पर जो तीर बरसाते हैं, क्या हमें उसकी भी इजाजत नहीं? मैं सिर्फ अपने जहन की तशफ़ी के लिए इस सवाल का जवाब चाहती हूँ। अब अहलियाने दरबार के चेहरे तजस्सुस से लबरेज हो गए। सुल्तान खुद घबरा गया, क्योंकि अगर शेख ये कह देते कि फसील पर किए जाने वाले आम हमले भी बंद कर दिए जाएं तो बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती। लेकिन शेख फिर मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। जंग तो बहरहाल जंग होती है, लड़ना तो इसी तरीके से पड़ेगा जो किसी जंग का होता है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे मकासद बुलंद तर हों और जालिमाना निजाम के खात्मे के अमल में भी कम से कम इंसानी जानों का नुकसान हो। शहजादी रजिया और सुल्तान मुतमईन हो गए और मुत्तफिका तौर पर यह तय पाया कि उलमा और फुजला आसपास की बस्तियों में फैल जाएं और आम हमले सब्र जब्त के साथ जारी रखे जाएं, और ये भी तय पाया कि मुहासरा तवील किया जाए, लेकिन अहलियाने शहर को अशियाए खुर्दोनोश रसद के खात्मे पर हासिल करने दी जाए। अलबत्ता जंगी हथियार, औजार, तीर, तेल और ईंधन वगैरह ना फराहम किया जाए। इस तरह गोया सालारों की बात भी मान ली गई थी। सुल्तान की बात भी और शेख मुकर्रम का हुक्म भी कबूल कर लिया गया था। ये एक बहुत अच्छा फैसला था। शाही दरबार बर्खास्त हुआ तो शुरकाए दरबार अपने अपने खेमों में चले गए और फिर चंद लम्हों बाद नए फैसले तकरीबन पूरी फौज तक पहुंच चुके थे। अब हर सिपाही सब्र और इस्तेकामत के साथ उस लंबे मुहासरे को भुगताने के लिए तैयार था। रघु अब खुद भी साधुओं और महंतों जैसी बातें करने लग गया था। साधु बसिंदर के साथ गुजरे सालों में उसने बहुत से अलूम सीखे थे। वो एक नौउम्र लड़का था, लेकिन दानाओं जैसी बातें करता और साधुओं जैसा लिबास पहने करिया करिया घूमता रहता। गुज़िश्ता कुछ अरसे से साधु बसिंदर और रघु ग्वालियर के नवाह में मुकीम थे। वो पिछले माह बदवा से भी मिले थे, जो अब बदवा नहीं अशोक बन चुका था। रघु आज सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के लश्कर को दूर से देखने आया था। उसे शहर के चारों तरफ तहद्दे निगाह खेमे ही खेमे दिखाई दे रहे थे। सुबह सवेरे का वक्त था और वो देख रहा था कि मुसलमान सिपाही मुख्तलिफ मशागिल में मसरूफ थे। रघु के जिस्म पर साधुओं जैसा लिबास था और हाथ में लंबा असा। वो ईश्वर का नारा लगाता, असा टेकता, शीशम के दरख्तों तले धीरे धीरे चलता लश्कर सुल्तानी के अकब में नमूदार हुआ। वो एक साधु था, उसे मौत की कुछ परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी साधु बसिंदर के कहने पर अमल करते हुए वो लश्कर से दूर रहा। रघु की निगाहों के सामने मुसलमानों के शाही खेमे और एक तरफ कसरत करते हुए सिपाहियों की भीड़ थी, दूसरी तरफ कुछ शाह सवार घुड़सवारी की मशकें कर रहे थे। रघु को दूर फसीले शहर भी नजर आई, जहां अभी तक खामोशी का पहरा था। फसील पर मौजूद सिपाही असला बंद होकर टहल रहे थे। अभी मुसलमानों ने मामूल के हमलों का आगाज नहीं किया था और सुल्तानी लश्कर जरूरियात जिंदगी के कामों में मसरूफ था। रघु देर तक लश्कर सुल्तानी को दूर से देखता रहा और प्रभु प्रभु बुड़बुड़ाता रहा। सूरज जब आसमान पर उठने लगा तो रघु शीशम के दरख्त के साए साए वापसी के लिए पलटा। करीब ही अछूतों की एक बस्ती थी। न जाने रघु के दिल में क्या आया कि वो उस बस्ती की तरफ घूम गया। शायद वो एक अछूत था, इसलिए अपनी बस्ती को छोड़े आज उसे अरसाए दराज हो चुका था। मुसलमानों का लश्कर देखने के बाद शायद वो ये देखना चाहता था कि अछूतों की बस्ती पर क्या बीती।
उसने सुन रखा था कि जब दुश्मन फौजों के लश्कर शहरों के मुहासरे करते हैं तो आसपास की बस्तियों को उजाड़ देते हैं, उनकी फसलों पर कब्जा कर लेते हैं और माल मवेशी को रसद समझकर खा जाते हैं। आज मुसलमानों को मुहासरा किए काफी दिन बीत चुके थे। रघु जानना चाहता था कि उन्होंने अछूतों के साथ क्या किया। अछूतों की बस्ती को अपनी बस्ती समझकर वो बेधड़क बस्ती में चला आया और ये देखकर उसे बेपनाह हैरत हुई कि बस्ती का हर बाशिंदा पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल था। हारियों की फसलें वैसी की वैसी खड़ी थी और माल मवेशी मामूल के मुताबिक चल रहे थे। लेकिन जब वो बस्ती की गली में दाखिल हुआ तो उसके सामने दो अछूत नौजवान आकर खड़े हो गए। कौन हो तुम और हमारी बस्ती में क्या कर रहे हो? तुम देखते नहीं कि मैं एक साधु हूँ? रघु ने फौरन जवाब दिया। लेकिन उनमें से एक नौजवान ने फिर कहा, साधु? इतने कम उम्र साधु? तुम जरूर कोई जासूस हो। उनकी बात सुनकर रघु के जहन में एक अजीब ख्याल आया और उसने जानबूझकर उससे सवाल किया, अच्छा, अगर मैं जासूस हूं तो क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? मैं एक हिंदू हूं और मुसलमानों के लश्कर की जासूसी करना चाहता हूं। रघु ने इतना कह तो दिया, लेकिन अगला लम्हा उसके लिए धमाका खेज था। दोनों अछूत नौजवानों ने आन वाहिद में बर्छे निकाल दिए और गरजते हुए कहा, तुम्हारे पास अगर कोई हथियार छुपा हुआ है तो हाथ ऊपर कर लो, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। रघु के लिए ये एक अचंबा था। अब वो अपनी बेवकूफी पर पिछता रहा था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि हिंदू अछूत उसके साथ ये सलूक करेंगे। वो तो समझ रहा था कि ये अछूत उसके ताउन की हामी भर लेंगे। हालांकि वो जासूस नहीं था, लेकिन उसका भाई गवालियार की फौज में था। उसकी हमदर्दियां तो अहले गवालियार के साथ ही थी। शायद इसी वजह से उसने ऐसा कह दिया, लेकिन अब वो अपने किए पर पिछता रहा था। उसने गजब कर दिया था। दोनों अछूत नौजवान अब किसी कीमत पर उसकी बात मानने के लिए तैयार न होते। वो उनके तेवर देख चुका था। दोनों नौजवानों ने फिर गरज कर कहा, तुमने सुना नहीं? तुम गिरफ्तार किए जा चुके हो। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहां? देवी जी के पास। कौन सी देवी? हम नहीं जानते। तुम ज्यादा सवाल मत करो, चलो जल्दी करो वरना तुम्हें जख्मी कर देंगे। कुछ देर बाद रघु बस्ती के एक मकान में दाखिल हो रहा था। ये एक कुशादा हवेली थी जिसके चारों तरफ मिट्टी की चार दीवारी थी। रघु हवेली में दाखिल हुआ तो उसका माथा ठनका। सामने दो मुसलमान सिपाही खड़े थे। गालबन वो पहरेदार थे। शायद अंदरूनी इमारत में कोई मुसलमान अफसर मुकीम था। मुसलमान पहरेदारों ने चौंक कर हवेली में दाखिल होने वाले अफराद की तरफ देखा। दोनों अछूत नौजवान उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज, ये ग्वालियर का जासूस है जो आपके लश्कर को नुकसान पहुंचाने आया था। हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है। मुसलमान सिपाहियों ने हैरत से नो उम्र रघु की तरफ देखा और फिर वो सर से पांव तक उसे घूरने लगे। वो उसका भेष देखकर हैरान हो रहे थे। मुसलमान पहरेदारों ने अछूत नौजवानों से कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, हम रईसा को खबर करते हैं। दोनों में से एक मुसलमान पहरेदार अंदरूनी इमारत में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसके पीछे सिपाहियाना लिबास में मलबूस जिरा बख्तर बाजूबंद पहने एक निहायत हसीन दोशीजा कमरे से बरामद हुई। सिपाहियाना लिबास में वो सचमुच यूनान की कोई देवी दिखाई देती थी। उसका खिलता हुआ रंग जिरा की चमकती कड़ियों में अपना अक्स डाल रहा था। गजाली आंखें पटपटाती यूनान की वो देवी एक शान बेनयाजी के साथ चलती हुई रघु के सामने आई। कौन हो तुम लड़के और कहाँ के रहने वाले हो? रघु मबहूत होकर उस हसीन देवी की जानिब देख रहा था। देवी के सवाल पूछने पर वो चौंका और दोनों हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, देवी जी, मैं एक छोटा सा झूठ बोलकर फंस गया हूँ। मैं सचमुच एक साधु हूँ। मैंने समझा मेरे मुंह से हिंदुओं का जासूस सुनकर ये खुश होंगे। मेरा भाई ग्वालियर की फौज में सालार है, इसलिए मुझे ग्वालियर की फतह और मुसलमानों की शिकस्त की ख्वाहिश है। लेकिन देवी जी, मैं सच कहता हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ। मैं साधु बसिंदर का शागिर्द हूँ। मैंने सच सच बता दिया, आगे जैसे आप चाहें आप करें। रघु खुद भी इतना प्यारा और सादा था कि उसके मुंह से निकलने वाली हर बात सीधा सुनने वाले के दिल में उतरती थी। सलमा पहले ही जुमले में पहचान गई कि वो सच कह रहा है। सलमा शहजादी रजिया की उन दोस्तों में से एक थी जो उस जंग में शहजादी के हमरा एक सिपाही के तौर पर शरीक हुई थी। जहीन फतीन शहजादी रजिया ने पड़ाव के पहले रोज ही अपनी चंद सहेलियों को चंद सिपाहियों के हमरा शूदरों की नजदीकी बस्तियों में भेज दिया। ये दाना शहजादी रजिया का एक कामयाब जंगी दाव था। इन सिपाही दोशीजाओं ने अपने मुहाफिज दस्तों की मदद से बस्तियों का सारा निजाम महीनों के अंदर अंदर बदल कर रख दिया। अब अछूत अछूत नहीं बल्कि इंसान थे। मुसलमान खातून सालारों ने बस्ती के एक घर में जाकर उनकी औरतों को बहनों जैसा प्यार दिया था। मान सम्मान, इज्जत और इनामात दिए और यूं बस्ती के जनो मर्द लश्कर इस्लामी के शहदाई हो चुके थे। रजिया की दानाई ने दुश्मन हिंदुओं को न सिर्फ दोस्त बना लिया था, बल्कि अब ये बस्तियां एक तरह से मुसलमानों के लिए मुस्तकिल कुमक का जरिया बन गई थी।
किसी किसी बस्ती में यही काम शहजादी रजिया ने मर्द सालारों को भी सौंपा था और अब सूरत हाल ये थी कि ग्वालियर के गिरदो नवाह की अछूत बस्तियां इस्लामी फौज के मोर्चे बन चुकी थी। कितना फर्क था राजा मंगल देव और शहजादी रजिया की सोच में। राजा मंगल देव का ख्याल था कि अछूतों को शहर में पनाह देने से नुकसानात होंगे। एक तो ये कि शहर की रसद में से उन्हें हिस्सा देना पड़ेगा और दूसरा ये कि मुसलमान अछूतों से उलझे बगैर शहर पर हमला कर देंगे। राजा समझ रहा था कि अछूत मुसलमानों से और मुसलमान अछूतों से उलझ पड़ेंगे। उसने अपने मुतकब्बिर सालार भेजकर जंग से बहुत पहले अछूतों को इनामात का लालच देकर मुसलमानों के खिलाफ हल्की फुल्की जंग करने के लिए तैयार करने की कोशिश की थी। लेकिन मुसलमानों ने 1 महीने के अंदर अंदर अपने अखलाक से अछूतों को अपना गर्विदा कर लिया था और अब तो उलमा और फुजला की जमातें निकल खड़ी हुई थी जो हर बस्ती में जाकर सलामती की तबलीग कर रही थी। सलमा का ताल्लुक भी शाही खानदान से था। वो अमीर सैफुल मुल्क की बेटी थी। वो बचपन में शहजादी रजिया के साथ खेली थी और जवान होते होते दोनों की दोस्ती बहनों जैसी मोहब्बत में बदल चुकी थी। रजिया खुद सुल्तान के पहलू में नस्ब शाही खेमे में मुकीम थी। रघु की सादगी और मासूमियत देखकर सलमा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने नरमी से कहा, अच्छा तो तुम साधु हो, छोटे से साधु। तुम्हारे गुरु साधु बसिंदर कहाँ हैं? वो जंगल में है। मुझे मुसलमानों का लश्कर देखने का शौक था। मैंने दूर से लश्कर देखा और वापसी पर इस बस्ती में चलाया। आप सचमुच देवी की तरह लगती हैं। मैं भी पहले एक अछूत था, फिर एक देवी ने मुझे अछूत से इंसान बना दिया। अब मैं मलीच और नापाक नहीं हूँ, अब मैं पवित्र और शक्तिमान हूँ। आज मुझे यकीन हो गया है कि सारी देवियां प्यारी देवियां हैं। अछूतों की इस बस्ती को देखकर मैं सब समझ गया हूँ। मुझे क्षमा कीजिए जो मैंने खुद को जासूस बताया। सलमा को उस नौउमर साधु का सादा लहजा बहुत भला लग रहा था। उसने चाहा कि वो बोलता रहे और वो सुनती रहे। रघु का चेहरा किसी फूल की तरह तरोताजा था। वो अब बच्चा नहीं था बल्कि एक निकलते हुए कद का मालिक हसीन गभरू बन चुका था। इस पर मुस्तजाद वो साधुओं का लिबास था जिसने उसमें सादगी और वकार पैदा कर दिया था। रघु की बात सुनकर सलमा के फूलों की पत्तियां खिल उठी। वो मुस्कुराई और कहने लगी, तुम रुको, मैं तुम्हें अपने एक आलिम से मिलवाना चाहती हूँ। तुम कैदी नहीं हो। इतना कहकर सलमा ने दोनों अछूत नौजवानों को जाने का इशारा किया और खुद रघु को अपने पीछे आने का कहकर कमरे की तरफ बढ़ गई। रघु सचमुच खुद को कैदी नहीं समझ रहा था बल्कि एक अजब एहसास तमानियत था जो उसके रगोपे में सरायत कर गया था। हसीन देवी उसे कमरे में बिठाकर चली गई। रघु सोच रहा था कि वो उसे अपने आलिम से मिलवाना चाहती थी। ये आलिम कौन होता है? उसके दिमाग ने फौरन कहा, शायद कोई मुसलमानों का साधु। उसे खुद भी तजस्सुस हो रहा था, आखिर वो देवी रघु को आलिम से क्यों मिलवाना चाहती है। काफी देर उसी तरह गुजर गई। शायद आलिम कहीं और से आने वाला था और फिर एक साथ गुजर जाने के बाद हसीन देवी एक उधेड़ उम्र बारिश मुसलमान के हमरा कमरे में दाखिल हुई। रघु फौरन अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया और देवी को प्रणाम करते हुए आलिम को नमस्कार कहने लगा। बैठ जाओ। तुमने बताया तुम एक साधु हो और हमारी रईसा मोहतरमा सलमा जानना चाहती है कि साधु कैसे होते हैं। क्या तुम इन्हें बताओगे? हमें दुश्मन मत समझो। मुसलमान किसी का दुश्मन नहीं होता, वो सिर्फ दोस्त होता है, सारी मखलूकात का दोस्त। रघु को मुसलमान आलिम की ये बात अच्छी लगी। उसके मजहब में तो ये पढ़ाया जाता था कि जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम भी उसके साथ बुरा करो। वह मुसलमान आलिम की बात सुनकर दिल से मुतासिर हुआ और देवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने बताना शुरू किया। हिंदू धर्म के साधु वो लोग होते हैं जो दुनिया की आलाइशों से पाक होने के लिए दुनिया त्याग देते हैं, जंगल जंगल फिरते हैं, ज्ञान ध्यान करते हैं, अपने शरीर की कोई बात नहीं मानते, अपनी आत्मा की शांति के तलबगार होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई नौ उम्र हिंदू साधु बने। मेरे साथ इत्तेफाकन ऐसा हुआ। मैं जात पात की जुल्मत का शिकार हो गया था। हालात ने मुझे मौत के किनारे तक पहुंचा दिया तो एक देवी ने मेरी मदद की और मुझे साधु बसिंदर के सपुर्द कर दिया। यही वजह है कि मैं 9 उम्री में ही साधु बन गया। सलमा बड़ी दिलचस्पी से रघु की बातें सुन रही थी। वो खुद बहुत ही सादा दिल, शर्मीली और बहादुर थी। वो चाहती तो खुद भी रघु से इस तरह की बातें पूछ सकती थी, लेकिन उसने लश्कर सुल्तानी के एक आलिम को बुलवाया। ये उसकी तबीयत का शर्मीलापन ही था। हालांकि वो एक सिपाहिया भी थी। जहां तक उसकी सिपाहियाना जिंदगी का ताल्लुक था तो वो निहायत निडर और चुस्त थी, लेकिन ये हकीकत थी कि वो तबई तौर पर कम आमेज थी। मुसलमान आलिम ने रघु से फिर सवाल किया, बेटा तुम बहुत कम उम्र हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगता है कि अपने मजहब के बारे में तुम बहुत कुछ जानते हो। तुम रईसा सलमा बेगम को ये बताओ कि तुम्हारा मजहब क्या है। दरअसल इन्हें तुम्हें देखकर हिंदू मत के साथ दिलचस्पी पैदा हो गई है। आलिम की बात खत्म हुई तो रघु ने निहायत सादगी से अर्ज की, मैं देवी जी से क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने मजहब के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ एक साधु हूँ।
जिसे आत्मा को शरीर से जुदा करने का ढंग सिखाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदू धर्म की बात अच्छी तरह से जाने तो आपको मेरे गुरु साधु बसिंदर से मिलना चाहिए। अगर आप कहें तो मैं उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करूंगा। आलिम दीन ने सालार सलमा बेगम की जानिब देखा, जैसे पूछ रहा हो कि ये तो बच्चा है, इसे कुछ मालूम नहीं, अब आप क्या चाहती हैं? सलमा ने अपने सर को तफहीमी अंदाज में हिलाया और रघु से मुखातिब हुई। ठीक है, तुम जाओ। अगर तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ आ सकें तो ठीक है, वरना उन्हें ज्यादा मजबूर मत करना। हम अभी बहुत मसरूफ हैं। अगर किसी वक्त इत्तेफाकन तुम्हारे गुरु से मुलाकात हो गई तो मुझे यकीन है कि वो हमें बहुत कुछ बताएंगे। इतना कहकर सलमा उठ खड़ी हुई और आलिम दीन भी उठ खड़ा हुआ। सलमा ने जाने से पहले कहा, खाना खाकर जाना नो उम्र साधु, तुम खाना खाकर जाओगे तो हमें खुशी होगी। इतना कहकर सलमा कमरे से बाहर निकल गई। अशोक का घोड़ा पूरी रफ्तार से उज्जैन की तरफ उड़ा चला जा रहा था। अब उसकी मंजिल देव महाकाल का मंदिर थी। वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने की ठान चुका था। वो महाराज शिवाजी के नापाक वजूद से इस दुनिया को पाक करने का फैसला कर चुका था। उसी महाराज ने उसकी मासूम बहनों को अजियतनाक मौत से नवाजा था। उसी महाराज ने उसके बेगुनाह वालदैन को तीरों से छलनी करके कुत्तों के भंभोड़ने के लिए छोड़ दिया था। वो शिवाजी को कैसे माफ कर सकता था? उसने कसम खाई थी कि वो अपने परिवार के कातिलों को इबरतनाक सजा देगा। उसने तैयार कर रखा था कि वो रंजीत और महाराज शिवाजी को इसी तरह से मारेगा जिस तरह उसके माँ बाप और बहनों को धर्म के उस बड़े पेशवा ने शहीद किया था। जब से अशोक को अपने परिवार के बहिमाना कत्ल की खबर मिली थी, तब से आज तक वो बहुत बेचैन रहा था। हमा वक्त उसका खून ये सोच सोच कर खोलता रहता कि आखिर उन नन्ही बेगुनाह जानों को किस जुर्म की सजा दी गई थी। दीन और धर्म की बातों को ना समझती थी। वो हर बात का मुजरिम खुद को समझता था, क्योंकि ना ही वो दिवाली में शरीक होता और ना ही उसके परिवार का ये भयानक अंजाम होता। यही वजह थी कि जब तक वो अपने इंतकाम की आग ठंडी ना कर लेता, वो चैन से ना बैठ सकता था। चंद रोज पहले वो रियासत मालवा के बड़े मंदिर के कैद खाने में राजेश्वर और रंजीत की साजिश के नतीजे में कैद कर दिया गया था, जहां सुमित्रा देवी ने उसकी मदद की और वो कैद खाने के दरवाजे को नजर आतिश करके निकल भागा। वो तो मंदिर से निकल गया और ना जाने कहां चला गया, लेकिन पीछे सुमित्रा और मोहिनी की जान पर बनाई। स्वामी दयानंद जी का बेटा प्रकाश वहीं मौजूद था। उसी शाम वो मोहिनी और सुमित्रा को लेकर अशोक से मिलने कैद खाने गया था। अशोक ने कैद खाने में प्रकाश को यह कॉल दिया था कि वो उस कैद खाने से जरूर भाग निकलेगा। चुनाचे जब वो फरार हो गया तो मारे गुस्से के प्रकाश की हालत गैर हो गई। उसे अशोक के फरार की खबर उसी वक्त मिल गई थी। उसने मंदिर के तमाम रखवालों को अशोक की तलाश में दौड़ा दिया, लेकिन अशोक ने ना मिलना था और ना मिला। तब प्रकाश गजबनाक होकर सुमित्रा देवी के महल की तरफ दौड़ा और सुमित्रा को आधी रात के वक्त बेतार करके अशोक के भागने की खबर दी। सुमित्रा देवी को तो पहले ही से मालूम था कि अब अशोक को मजीद पाबंदे सलासिल नहीं रखा जा सकता और अब किसी न किसी तरह वो जरूर फरार हो जाएगा। लेकिन वो ये ना जानती थी कि अशोक फरार होने के लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल करेगा। प्रकाश ने सुमित्रा देवी को तफसील बताई तो वो हैरान रह गई। दिल ही दिल में वो मुस्कुराई, लेकिन ऊपर ऊपर से ये पूछा, और उसने आग लगाई कैसे? क्या उसके पास कोई आतिशगीर मादा था? हैरत है, तह खाने में तो अंधेरा था। सुमित्रा देवी के याद दिलाने पर प्रकाश बुरी तरह चौंका। उसने अपनी आंखों में अपने दीदे घुमाए और फिर एक लंबी हूं करते हुए उसने कहा, अच्छा तो अब मैं समझा। यकीनन उसने मशल की मदद से दरवाजे को जलाया और ये मशल देने वाला दारोगा ही हो सकता है जो उसके साथ मिला हुआ था। मुझे कैद खाने के दारोगा से पूछगछ करनी होगी। प्रकाश ने इतना कहा और फिर तेज तेज कदमों से बाहर की तरफ पलटा। प्रकाश की बात सुनकर सुमित्रा देवी के पैरों तले से जमीन सरक गई। वो जानती थी कि प्रकाश दारोगा को अजियतें दे देकर कत्ल कर देगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे प्रकाश की तवज्जो आग की तरफ मबजूल नहीं करवानी चाहिए थी। यकयक उसके जहन में एक ख्याल आया और उसने अपनी खादिमाओं को आवाजें देना शुरू कर दी। उधर प्रकाश गैज़ो गजब से भरा कैद खाने के दारोगा को पकड़ने के लिए कैद खाने की तरफ जा रहा था। वो जब संग तराशों के इहाते से गुजरने लगा तो उसके जहन में सुमित्रा देवी की सहेली मोहिनी का ख्याल आया। वो चलते चलते यकदम ठिठक कर रुक गया और खड़े खड़े कुछ सोचने लगा। उसका जहन बहुत कुछ सोच रहा था। मान उसके होंठों पर एक जहरखंद मुस्कुराहट फैल गई। शायद वो किसी फैसले पर पहुंच चुका था। तब उसने अपना रुका हुआ कदम आगे बढ़ा दिया। न जाने उसने क्या सोचा था, लेकिन सरेदस्त वो अपनी सोचों को मुअत्तल करके तेजी के साथ कैद खाने की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। रास्ते में कुछ सिपाही भी उसके हमरा हो लिए। उसके तेवर बता रहे थे कि वो कैद खाने के दारोगा को किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा। दरअसल उसे परेशानी थी तो रंजीत की तरफ से। वो रंजीत को अच्छी तरह से जानता था। उसे मालूम था कि अगर अशोक को दोबारा गिरफ्तार ना किया गया
तो रंजीत किसी कीमत पर उसे माफ नहीं करेगा। चुनाचे वो आंधी और तूफान की तरह कैद खाने के इहाते में पहुंचा और आन की आन में कई पुश्तों से मौजूद कैद खाने के दारोगा को जंजीरों में जकड़कर अपने सामने ला खड़ा किया। अब बताओ, कितनी रिश्वत ली तुमने उस कैदी को मशल फराहम करने की? दारोगा, जो अभी तक उस अचानक उफ्ताद के शहर से भी ना निकल पाया था, बुरी तरह बौखला गया और उसने कुछ भी छुपाए बगैर सच सच बता दिया कि उसे कैदी को मशल देने के लिए सुमित्रा देवी ने कहा था। सुमित्रा देवी का जिक्र सुनकर प्रकाश हक्का बक्का रह गया, लेकिन अगले लम्हे जैसे उसके जहन में फौरन ही कोई कड़ी मिल गई। उसने मोहिनी के बारे में जो कुछ सोचा था वो सच साबित हो रहा था। उसने मोहिनी के बारे में ये भी सोचा था कि वो भी फरार की साजिश में शरीक है। अब वो अपने किए पर पिछता रहा था। जब उसने सुमित्रा देवी को कैदी से मिलवाने का फैसला किया, यकीनन रंजीत उसका कोई उज़र कबूल नहीं करेगा। यकायक उसका गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। वो हलक के बल चीखा, खबरदार घटिया दारोगे, तुम सुमित्रा देवी पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारी कम से कम सजा मौत है। गजबनाक प्रकाश ने इतना कहा और फिर बिजली की रफ्तार से अपनी शमशीर बराहना कर ली। बूढ़े दारोगा का बदन थर थर कांपने लगा। प्रकाश ने उसके बुढ़ापे की कोई परवाह न की और आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। अगले लम्हे बूढ़े दारोगा का सर उसके धड़ से अलग हो चुका था। उसके हमरा आए सिपाही ये मंजर देखकर बुरी तरह दहल गए। वो जानते थे कि प्रकाश ने बेगुनाह दारोगे को मार दिया है, लेकिन वो कुछ ना कर सकते थे। वो स्वामी दयानंद जी के बेटे को जानते थे। मालवा के उस बड़े मंदिर का महंत आजम भी प्रकाश के हुक्म को ना टाल सकता था। दरअसल मालवा का मंदिर देव महाकाल के इस कदर जेर असर था कि यहाँ मौजूद बड़े से बड़े पुरोहित को भी देव महाकाल के हर आदेश का पालन करना पड़ता था। सिपाही खामोशी के साथ प्रकाश के पीछे पीछे चल दिए। अभी वो लोग कैद खाने के इहाते से बाहर आ ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में सुमित्रा देवी के भेजे हुए हरकारे मिल गए। सुमित्रा ने उसी वक्त मंदिर के महंत आजम से मिलकर खसूसी अहकामात जारी करवाए थे, जिनके तहत कैद खाने के पुराने दारोगा को बगैर मुकदमा के कोई सजा देने से मना किया गया था। लेकिन दारोगा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। सुमित्रा के हरकारे मायूस और नामुराद लौट गए। हालांकि उन हरकारों को मंदिर के महंत आजम ने भेजा था, लेकिन फिर भी उनसे मिलने के बाद प्रकाश का गुस्सा मजीद बुलंद हो गया। उसकी कनपटियां तपतपा उठी और उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगी। वो फौरी तौर पर बूढ़े संगतराश की बेटी मोहिनी पर हाथ डालना चाहता था, लेकिन अचानक किसी ख्याल के तहत वो रुक गया। नहीं, अभी नहीं। अभी अगर उसने मोहिनी से कुछ तारुज किया तो सुमित्रा देवी या महंत आजम बीच में पड़कर सारा मामला बिगाड़ देंगे। वो मोहिनी की जवानी से खेलना चाहता था। वह उसे बेआबरू करके उस जुर्म की सजा देना चाहता था। उसने दारोगा को इसलिए कत्ल कर दिया था क्योंकि वो अपने जुर्म का सारा बोझ सुमित्रा देवी पर डाल रहा था और प्रकाश चाहता था कि ये बोझ सुमित्रा की बजाय मोहिनी पर डाला जाए, क्योंकि महाराज शिवाजी की बेटी का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अलबत्ता बूढ़े संगतराश की हसीन बेटी को वो अपनी हवस का निशाना बनाने का फैसला कर चुका था। लिहाजा वो चाहता था कि किसी ऐसे वक्त में मोहिनी पर हाथ डाले जब सुमित्रा या महंत आजम कुछ ना कर सके, या दूसरे अल्फाज में वो सबको बेखबर रखकर गुरु दशरथ की जवान बेटी को अगवा करने और उसे करार वाकई सजा देने का सोच रहा था। चुनाचे फौरी तौर पर उसके कदम रुक गए। सुमित्रा देवी के हरकारे देर से पहुंचे थे। वो दारोगा को ना बचा सके और जब उसे बूढ़े दारोगा के कत्ल की खबर मिली तो वो बुरी तरह बौखला गई। उफ भगवान, ये क्या हो गया था? उसी ने खुद बेदिहानी में बदतीनत प्रकाश की तवज्जो दारोगा की तरफ मबजूल करवाई थी। यही वजह थी कि वो खुद को मुजरिम समझ रही थी। सुमित्रा चंद ही लम्हों में टूट कर रह गई। आज उसकी वजह से एक बेगुनाह की जान गई थी। उसने खुद बूढ़े दारोगा को जलती हुई मशल वहां रखने का हुक्म दिया था। दारोगा बेचारा ये भी ना जानता था कि जलती हुई मशल कैदी को देने का असल सबब क्या था। वो तो बेखबरी में मारा गया था। सुमित्रा के साथ जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था। उसे प्रकाश पर तो गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ वो खुद को भी बुरी तरह कोस रही थी। कभी उठती, कभी बैठती, कभी मुठियां भींचती, कभी टहलने लगती। सुबह तक वो उसी तरह बेचैन रही और सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो आज ही उज्जैन रवाना हो जाएगी। वो अब मजीद यहाँ ना रहना चाहती थी। वो सोच रही थी कि अपने बाप से कहकर प्रकाश को नाजायज कत्ल की सजा दिलवाएगी। यही वजह थी कि उसने आनन फानन तैयारी की और उज्जैन रवाना हो गई। अब मैदान प्रकाश के लिए खाली था। प्रकाश ने सुमित्रा देवी के वापस जाने की खबर सुनी तो बगलें बजाने लगा। वो सोच रहा था कि देवता भी उसके साथ हैं, क्योंकि वो मोहिनी पर हाथ डालना चाहता था और सिर्फ सुमित्रा ही ऐसी हस्ती थी जो उसे रोक सकती थी। उधर सुमित्रा उज्जैन के लिए रवाना हुई और इधर प्रकाश ने मोहिनी को सजा देने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। और फिर गरूबे आफताब के बाद मोहिनी जब अपने घर में अकेली बैठी अपने बूढ़े बाप की वापसी का इंतजार कर रही थी, प्रकाश के सिपाही दनदनाते हुए उसके घर में घुस आए।
मोहिनी ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे काबू में कर लिया और फिर आने वाली रात मोहिनी की जिंदगी की तारीख तरीन रात थी। तकरीबन आधी रात के वक्त प्रकाश नशे में धुत अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी तवक्को के मुताबिक बूढ़े संगतराश गुरु दशरथ चंद्र की ज़हीन और हसीन बेटी कमरे में मौजूद थी। उसे बिस्तर पर बांध दिया गया था। उसके मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था और वो रस्सियों के अंदर बुरी तरह कसमसा रही थी। प्रकाश ने कमरे की कुंडी लगाई और लड़खड़ाता हुआ मोहिनी की तरफ बढ़ा। तुमने धर्म का नियम तोड़ा है। तुमने महाराज रंजीत जी के कैदी को फरार होने में मदद दी है। तुम धर्म ही की नहीं, देश की भी गद्दार हो। तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम मेरा दिल खुश करो। मेरा दिल बहुत टूट गया है, मैं बहुत उदास हूं। मोहिनी चीख भी ना सकती थी। वो बुरी तरह तड़पती रही और स्वामी दयानंद जी का बेटा उसके जिस्म के साथ खेलता रहा। मोहिनी लुट चुकी थी। फलसफी बाप की दानिशमंद बेटी अपनी आबरू ना बचा सकी थी। मोहिनी के हाथ और पैर बंधे हुए थे, वो कुछ ना कर सकी। यहां तक कि दर्द और थकन से बेहोश हो गई और सुबह जब मोहिनी की आंख खुली तो उसने अपने आप को तारीक कैद खाने में कैद पाया। अशोक उन सब हालात से बेखबर था। भगवान जाने उसकी तकदीर ऐसी क्यों थी। वो जब भी कहीं से फरार होता तो उसकी वजह से किसी ना किसी को अनजाने मजालिम का निशाना बनना पड़ता। ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ था। पहले जब वो अपनी बस्ती से भागा था तो पीछे उसके पूरे परिवार को जुल्म की सूली पर चढ़ा दिया गया था, और अब जब वो कैद खाने से फरार हुआ तो पीछे मासूम मोहिनी को अपनी इज्जत और बेगुनाह दारोगा को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। वो तो कुछ नहीं जानता था कि उसकी मदद करने वालों पर क्या बीती। आज उसे फरार हुए कई दिन गुजर चुके थे। ये तमाम दिन उसने मुख्तलिफ जंगलों और घाटियों में छुप छुप कर गुजारे थे, और अब उसने खुद को जहनी तौर पर महाराज शिवा से बदला लेने के लिए तैयार कर लिया था। उसका घोड़ा उज्जैन की तरफ सरपट दौड़ता चला जा रहा था। इस असना में वो ग्वालियर के हालात से बिल्कुल बेखबर रहा था। उसे मालूम नहीं था कि मुसलमान फौजों को ग्वालियर का मुहासरा किए कई दिन गुजर चुके हैं। वो ये भी नहीं जानता था कि उसके भाई रघु का क्या हाल है। उसे रघु का ख्याल आया तो उसके दिल को धड़का लगा कि मुसलमान सिपाही कहीं उसके भाई को जान से ही ना मार दें, क्योंकि वो जानता था कि रघु और साधु बसिंदर ग्वालियर के मज़ाफात में ही कहीं मुकीम है। आने वाला वक्त अशोक की जिंदगी का सबसे अहम वक्त था। वो देव महाकाल के मंदिर में दाखिल होना चाहता था और आज वो खुद को उस काम के लिए पूरी तरह तैयार पाता था। मंदिर से फरार होने के बाद उसने कई भेष बदले थे, यहाँ तक कि किराए पर घोड़ा हासिल करने के लिए उसे खुद को उज्जैन का सौदागर जाहिर करना पड़ा। उसके बदले में उसने अपनी कीमती अंगूठी एक बनिए के पास गिरवी रख दी थी। वो हवा से बातें करता उज्जैन की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। वो उज्जैन के नवाह में पहुंचा तो उसने घोड़े की रफ्तार सुस्त कर ली। उसके दिल में दो ख्याल थे। एक ये कि वो किसी गहरी मंसूबाबंदी का एहतमाम करके और कुछ दिन की मेहनत के बाद महाराज शिवा तक पहुंचे, और दूसरा ख्याल ये था कि वो बराह रास्त देव महाकाल में दाखिल होकर महाराज शिवा से टकरा जाए। वो तजब्जुब का शिकार था। वो हर कीमत पर महाराज शिवा को जान से मारना चाहता था। एक जगह पहुंचकर उसने अपना घोड़ा रोक लिया और सोच में गुम हो गया कि क्या करे और क्या ना करे। कुछ देर तक वो घोड़े की बागें थामे यूं ही खड़ा रहा और फिर उसने बागें देव महाकाल के मंदिर की तरफ ढीली कर दी। उसके जहन में एक ऐसी तरकीब आई थी जिसमें दोनों खूबियां थी, यानी वो बराह रास्त मंदिर में दाखिल भी हो सकता था और मंसूबाबंदी भी बरकरार रहती। गरूब आफ्ताब के साथ ही वो देव महाकाल के बड़े आहनी दरवाजे पर नमूदार हुआ। ये बहुत बड़ा दरवाजा था जिसके दोनों सतून किसी बुर्ज की तरह चौड़े और अंदर से खोखले थे। दरवाजे के एक सतून में मौजूद छोटा दरवाजा खुला और मंदिर के रखवाले बाहर आए। ये मामूल का अमल था, क्योंकि आजकल यही मामूल था। जब से मुसलमानों के खतरात मंडलाने लगे थे, देव महाकाल के बड़े मंदिर में दाखिल होने के लिए भी शनाख्त करवानी पड़ती थी। दरबानों ने अशोक को दरवाजे पर ही रोक लिया। रुकिए साहब, आप कौन हैं? जरा अपनी शनाख्त तो करवाइएगा। अशोक को उसी सवाल की तवक्को थी। उसने फिलफौर जवाब दिया, मैं ग्वालियर की फौज का एक सालार हूँ और एक जरूरी पैगाम लेकर महाराज शिवाजी से मिलने आया हूँ। मेरा उनके साथ अभी और इसी वक्त मिलना बेहद जरूरी है। दरवाजे के दरबान अशोक को चौंक कर देखने लगे। उनकी निगाहों में शक भी था और मरूबियत भी। उनमें से एक ने तसल्ली के लिए अशोक से फिर सवाल किया, तुम किसका पैगाम लाए हो? राजा मंगल देव का। लेकिन तुम लोग महाराज शिवाजी को यह बताओ कि मुझे राजा मंगल देव के एक सालार राजेश्वर ने भेजा है और मेरे पास एक खुफिया पैगाम है। राजेश्वर का नाम लेकर अशोक ने अंधेरे में तीर फेंका था। उसका ख्याल था कि राजेश्वर जैसा शख्स महाराज शिवाजी की पहचान में जरूर होगा। अशोक के लहजे और अल्फाज से मरूब होकर दरबानों ने मजीद कोई सवाल ना किए, उसे वहीं खड़ा रहने की हिदायत की और एक दरबान देव महाकाल की मुहीबो कदीम इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। महाराज शिवा अपने कमरे में ही था। दरबान ने उसे अशोक के आने की इत्तला दी तो वो सीधा होकर अपनी मसनद पर बैठ गया। क्या मतलब? राजा मंगल देव का पैगाम? ग्वालियर से आने वाला हर पैगाम रंजीत की विसातत से आना चाहिए था,
क्योंकि हमारी तरफ से रंजीत वहां मौजूद है। राजा को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो बराह रास्त हमें इत्तला देना चाहता है। जरूर कोई गड़बड़ है। दरबान ने महाराज की बात गौर से सुनी और फिर कमर तक झुकते हुए दोबारा अर्ज की, महाराज, वो बताता है कि उसे राजेश्वर ने भेजा है। राजेश्वर? कौन राजेश्वर? अच्छा, मैं समझा। हाँ, वो हिंदू मत का सच्चा खैरख्वाह है। ठीक है, उसे राजेश्वर ने भेजा है तो जरूर कोई खुफिया बात होगी। दरबान सीधा हुआ और वापस लौट गया। इस असना में अशोक दरवाजे पर ही खड़ा रहा था, लेकिन उसका यहाँ खड़ा रहना बेकार ना गया था। उसने बातों ही बातों में दरबानों से बहुत सी कीमती मालूमात हासिल कर ली थी और वो ये जानकर खुद भी बहुत हैरान हुआ था कि ग्वालियर शहर मुसलमानों के मुहासरे में है। ये तो ईश्वर का शुक्र था कि बातूनी दरबानों ने अज खुद सारी बातें बता डाली, वरना अशोक का तो भांडा ही फूट जाता। अब वही दरबान वापिस आ रहा था जो महाराज शिवाजी को पैगाम देने गया था। महाराज कोई मामूली आदमी नहीं था। दरबान को महाराज तक पहुंचने के लिए 3 मकामात पर अपना मकसद बयान करना पड़ता था। महाराज के मुहाफिज और मंदिर के दीगर पुरोहित या काहिन इतने ज्यादा थे कि कत्ल के इरादे से महाराज तक पहुंचना एक नामुमकिन बात थी। मसलन यही दरबान जो अब वापस आ रहा था, जाते वक्त 3 मुख्तलिफ जिम्मेदार लोगों के सामने पेश हुआ था और आखिर में जब महाराज के हजूर उसने हाजिरी दी तो महाराज के 2 हट्टे कट्टे मुहाफिज नंगे बदन और खौफनाक नेज़े थामे कमरे में मौजूद थे। ये सब बातें अशोक ने दरवाजे पर खड़े खड़े ही मालूम कर ली और अब वो पहले से भी मोहतात हो गया। दरबान वापिस आया और उसने अशोक को मुखातिब किया, चलिए महाराज आपको बुला रहे हैं। अशोक घोड़े से तो पहले ही उतर कर खड़ा था। अब अशोक ने घोड़े की लगामें एक दरबान के हाथ में थमाई और खुद दूसरे दरबान के पीछे पीछे चलने लगा। वो महाराज के महल में दाखिल हुआ तो दंग रह गया। उसने दिल ही दिल में कहा, गरीबों के खून पसीने की कमाई से बनाया गया ये महल किस कदर अजीम और शानदार है। हर रविश संगे मरमर की थी और हर राहदारी के फर्श में बैरूने मुल्क से मंगवाए गए पत्थर लगाए गए थे। वो मुख्तलिफ राहदारियों और दरवाजों से गुजरता हुआ एक कमरे में पहुंचा। ये महल के निगराने आला का कमरा था। वो एक उधेड़ उम्र गंजा पुरोहित था। उसने अशोक को सर से पांव तक घूरा और फिर बड़े तल्ख लहजे में सवाल किया, क्या पैगाम लाए हो तुम ग्वालियर से? ये मैं आपको नहीं बता सकता, मेरा महाराज से मिलना जरूरी है। गंजे पुरोहित का मुंह बन गया। ठीक है, तुम महाराज से मिल सकते हो। गंजे पुरोहित ने उससे ज्यादा पूछगछ ना की। दरबान और अशोक दोनों वहां से निकल आए। अगले मरहले में मुहाफिजों के सालार ने मुख्तसरन पूछगछ की और अशोक के जिस्म की तलाशी लेकर उसके तमाम हथियार अलग कर लिए। अब वो बिल्कुल निहत्था था। ये सूरत हाल देखकर अशोक के औसान खता हो गए। गोया अब वो महाराज का कुछ ना बिगाड़ सकता था। जाहिर है वो खाली हाथ महाराज पे कैसे हमला करता। उसे अपने दिल की धड़कन में वाज़े तब्दीली महसूस हुई। क्या वो डर रहा था? उसने खुद को समझाया, जरूरी तो नहीं वो आज ही शिवाजी पर हमला करे। आज वो कुछ भी झूठ मूठ का पैगाम देकर वापस लौट सकता था। अब उसे हर बात का इल्म हो चुका था, चुनांचे अगली मर्तबा यहाँ आने में दुश्वारी ना होगी। वो यही बातें खुद को समझाता रहा, लेकिन उसका दिल कहता था कि ऐसा सोचना बुज़दिली है। उसका दिल कहता था कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज ही मौका है कि वो अपने परिवार के खून का बदला ले ले। वो गुमगुम की कैफियत का शिकार हो गया। शिवाजी के मुहाफिजों के सालार ने उसे जाने की इजाजत दी तो वो आगे बढ़ा। अब आखिरी मरहला था। शिवाजी के कमरा खास के दरवाजे पर 2 नीम बराहना जल्लाद सिफत नेजाबाज मुतय्यन थे। अशोक लापरवाही से चलता हुआ उनके सामने पहुंचा। दरबान ने उन्हें आमद का मकसद बताया तो बज़ाहिर उन्होंने रास्ता छोड़ दिया, लेकिन फिल हकीकत पूरी तरह मुस्तैद थे और उनकी खौफनाक निगाहें अशोक पर गड़ी हुई थी। अशोक महाराज के कमरा खास में दाखिल हुआ तो दोनों नेजा बरदार भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गए। महाराज शिवाजी सामने एक सजी हुई मसहरी पर विराजमान था। जो ही अशोक कमरे में दाखिल हुआ तो अशोक ने फर्श पर गिरकर मामूल के मुताबिक महाराज को सजदा किया। हिंदू एलचियों में यही दस्तूर था और जब वो सजदे से उठा तो उसकी निगाहें महाराज के चेहरे पर पड़ी। अशोक को यकायक महाराज के चेहरे पर अपनी बहन चित्रा और दुलारी के खून के छींटे दिखाई देने लगे। उसकी सांसें तेज हो गई और नब्जें बेतरतीब। बज़ाहिर ये लग रहा था कि उस पर महाराज की शख्सियत का दबदबा छा गया है, लेकिन हकीकत में अशोक के बदन का लर्जा गुस्से की वजह से था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सिर्फ इतना कहा, जय महाराज की। महाराज जीवा अपनी छोटी छोटी चमकदार आंखों में अशोक की शख्सियत को तोल रहा था। आखिर वो एक तजर्बेकार इंसान था। उसके दिल को जरूर कुछ अनोखा सा महसूस हुआ, लेकिन उसने उसका इजहार ना किया, बल्कि अशोक से सवाल किया, क्या नाम है तुम्हारा नौजवान? धर्मदास। धर्मदास, क्या तुम राजेश्वर के साथ काम करते हो? जी महाराज। क्या पैगाम है? महाराज के सवाल पूछने पर अशोक नेजा बरदारों और दरबान की तरफ देखकर हिचकिचाया, गोया ये जाहिर करना चाहता हो कि वो उन लोगों के सामने खुफिया पैगाम नहीं देना चाहता। महाराज ने एक नजर नेजा बरदारों की तरफ देखा, कुछ सोचा और फिर आंखों के इशारे से उन तीनों को बाहर जाने की हिदायत की।
कुछ ही देर में तीनों बाहर जा चुके थे। जब दरवाजा बंद हो गया तो अशोक 2 कदम आगे बढ़कर महाराज की मसहरी के नजदीक आया और फिर निहायत एहतराम से गुजारिश की। महाराज, पैगाम यह है कि आपकी जिंदगी को सख्त खतरा लाहक है। मेरे अफसर राजेश्वर जी ने पता लगाया है कि एक खतरनाक दुश्मन अपने दिल में कत्ल का इरादा लेकर आपकी जानिब चल पड़ा है। राजेश्वर जी ने हिदायत की है कि आप अपनी हिफाजत के लिए खसूसी इंतजामात करें और किसी शख्स को अपने नज़दीक न आने दें। अशोक का लहजा कुछ ऐसा अजीबो गरीब था कि महाराज शिवाजी यकदम सीधा होकर बैठ गया। उसके दिल में खौफ की एक लहर उठी और उसके पूरे वजूद पर छा गई। उसे यूं लगा जैसे यही वो नौजवान है जो अपने दिल में कत्ल का इरादा लेकर उस तक आ पहुंचा है। महाराज शिवा ने हकलाते हुए लहजे में सवाल किया, लेकिन मेरा वो दुश्मन अपने दिल में मेरे कत्ल का इरादा क्यों रखता है? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? महाराज के लहजे में डर का अंसर था। गालबन उसे अपनी मौत नजर आ गई थी, क्योंकि अशोक के तेवर ही ऐसे थे। अशोक की आंखों में खून उतरा हुआ था। अब वो किसी नाक की तरह फुनकारते हुए बोला, उसके दिल में आपकी नफरत है। कुछ अरसा गुजरा है कि आपने उसके परिवार को महाकाल के मैदान में सजाए मौत दी थी। उस दिन आपने 2 छोटी छोटी मासूम बच्चियों को भी बेदर्दी से हलाक कर दिया था। शायद आपको याद हो। अब तो महाराज शिवा को यकीन हो गया कि उसका दुश्मन यही अजनबी है जो उस वक्त उसके सामने खड़ा है, क्योंकि उसे फौरी तौर पर अछूतों की सजाए मौत वाला वाकया याद आ गया था। कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसकी वजह से वासु के खानदान को सजा दी गई थी? कहीं ये वासु का बेटा तो नहीं? महाराज के आसाब तन गए। वो बूढ़ा होने के बावजूद बिजली की रफ्तार से उठा और कमरे में एक तरफ लटकी अपनी सुनहरी शमशीर की तरफ लपका। अशोक ऐसी किसी सूरत हाल के लिए जहनी तौर पर तैयार होकर आया था। वो किसी छलावे की तरह अपनी जगह से उछला और पलक झपकने की देर में उसने न सिर्फ महाराज के पैरों में टांग अड़ाकर उसे गिरा दिया, बल्कि आन वाहिद में दीवार पर लटकी शमशीर खींचकर नयाम से अलग कर ली। अब महाराज शिवा अशोक के रहमो करम पर था। उसका बदन थर थर कांपने लगा और वो मुहाफिजों को चीख चीख कर पुकारने लगा। अगले लम्हे खटाक से दरवाजा खुला और दोनों नेजा बरदार बिजली की रफ्तार से कमरे में दाखिल हुए और फिर कमरे में दाखिल होते ही ठिठक कर रुक गए। उनकी आंखें हैरत से बाहर को उबर रही थी। मुंह खुले के खुले थे और बदन बुरी तरह कांप रहे थे। ये क्या हो गया? ये तो अनहोनी थी। उनके पीछे दरबान भी कमरे में दाखिल हुआ। तीनों नफूस मबहूत होकर अपनी जगह पर रुक गए, क्योंकि अब अशोक की तलवार महाराज की गर्दन पर थी और महाराज का सर किसी भी लम्हे उसके धड़ से अलग हो सकता था। अशोक ने एक झटके से अपना तलवार वाला हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाकर महाराज की गर्दन को अपनी कोहनी के दरमियान दबोच लिया। बूढ़ा शिवा अशोक के तनुमंद बाजू की ताब ना ला सका और बुरी तरह तड़पने लगा। इनसे कहो अपने नेज़े फेंक दें और कमरे से बाहर निकल जाएं, वरना मैं तुम्हारी गर्दन का मनका तोड़ दूंगा। महाराज के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो अशोक की बात मानता। चुनाचे उसके कहने पर जल्लाद सिफत पहरेदारों ने नेज़े फेंक दिए और दरबान समेत वो तीनों कमरे से बाहर चले गए। सूरत हाल बहुत गंभीर थी। अशोक ने जो कुछ किया इतनी फुर्ती के साथ किया था कि महाराज को संभलने का मौका ही ना मिल सका। अब कमरे में महाराज अशोक के रहमो करम पर पड़ा अपने गुनाहों पर पिछता रहा था। अशोक ने एक झटके से महाराज को परे धकेला और सीधी तलवार उस पर सौंत ली। मैं तुम्हें यहां नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अछूतों की उस बस्ती में ले जाकर उसी तरह मारूंगा जिस तरह तुमने मेरी मासूम बहनों और मेरे बेगुनाह माँ बाप को मारा। अब महाराज को पक्का यकीन हो चुका था कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। ये नौजवान उसे छोड़ने वाला नहीं था। अशोक की आंखों में उतरा हुआ खून देखकर महाराज के बदन से ठंडे पसीने छूट गए। लेकिन इसी असना में एक अजीब वाकया पेश आया। अशोक अभी महाराज शिवा को दरवाजे से बाहर धकेलने का सोच ही रहा था कि दरवाजा खटाक से खुला और कमरे में सुमित्रा देवी दाखिल हुई। अपने बाप पर हमले की खबर सुनकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। वो घबराई हुई कमरे में आई, लेकिन अगला लम्हा उसके लिए हैरान कुन था। उसके सामने अशोक खड़ा था, वही कैदी जिसे चंद दिन पहले सुमित्रा देवी ने जेल से फरार होने में मदद दी थी। सुमित्रा की नजर जो ही अशोक पर पड़ी, उसकी आंखों में खौफ की बजाय गैज़ो गज़ब नजर आने लगा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो हलक के बल चिल्लाकर बोली, अशोक, एहसान फरामोश, तुमने मेरे पिताजी पर हाथ उठाया। अशोक बुरी तरह बौखला गया। ये क्या हुआ? उसने तो सोचा था कि सुमित्रा देवी मालवा के मंदिर में मुकीम है और इसलिए उसके आने से पहले पहले वो अपने दुश्मन का खात्मा कर देगा। तो फिर सुमित्रा देवी कहां से आ गई? अशोक के छक्के छूट गए। वो तो ये भी जानता था कि सुमित्रा देवी ने सिर्फ उसे ही रिहाई नहीं दिलवाई थी, बल्कि उसके छोटे भाई रघु की जान भी बचाई थी। वो अजीब दोराहे पर आ खड़ा हुआ था। अब अगर वो महाराज शिवाजी को कत्ल करता था तो सुमित्रा देवी के साथ बेवफाई का मुर्तकिब होता था, और अगर कत्ल नहीं करता था तो किसी कीमत पर भी नहीं बच सकता था। इतने बड़े जुर्म की सजा सिर्फ और सिर्फ एक अजियतनाक मौत थी।
क्योंकि वो महाराज शिवाजी के सामने अपने अछूत होने का एतराफ कर चुका था। और सबसे बड़े नुकसान की बात यह थी कि जब सुमित्रा देवी को पता चलता कि वो एक अछूत है तो शायद वो भी उससे नफरत करने लगती। हालांकि सुमित्रा देवी को चंद रोज कबल ये पता चल चुका था कि अशोक कौन है। कैद खाने में अशोक ने जब सुमित्रा से साधु बसिंदर की बाबत दरियाफ्त किया था तो सुमित्रा देवी को सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन अशोक अभी तक उस खुशफहमी में मुब्तला था कि सुमित्रा देवी उसकी असलियत से नावाकिफ है। मगर आज वो असलियत भी खुल गई थी। उसके सामने हर तरफ मौत ही मौत थी। अब उसे कम से कम वक्त में फैसला करना था। क्या वो सुमित्रा देवी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दे या अपने परिवार के खून का बदला ले और महाराज शिवाजी को कत्ल कर दे। वो महाराज को छोड़ भी देता तब भी सुमित्रा उसकी तरफ इल्तिफात ना करती, क्योंकि उसने सुमित्रा के बूढ़े बाप पर हाथ उठाकर हमेशा के लिए उसकी नफरत खरीद ली थी। और फिर वो अछूत भी तो था। जब वो महाराज को छोड़ देता तो जाहिर है महाराज अपनी बेटी को अशोक की हकीकत बता देता। ऐसी सूरत में भी तो सुमित्रा देवी उससे नफरत करने लगती। आज उसका हर सौदा खसारे का सौदा था। कम से कम अशोक यही सोच रहा था। उसने दिल में सोचा, जब महाराज को जिंदा छोड़कर भी सुमित्रा देवी की नफरत ही मिलेगी और मारकर भी नफरत ही मिलेगी तो फिर महाराज का कत्ल कर देना ही बेहतर है। उसने अपना तलवार वाला हाथ उठाया और पूरी ताकत से लरजते कांपते महाराज पर वार किया। करीब था कि बूढ़े महाराज शिवाजी का जिस्म दो टुकड़ों में बंट जाता कि ठीक उसी वक्त सुमित्रा एक चीख मारकर दौड़ी और अपने बाप के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई। मारो एक घटिया और एहसान फरामोश इंसान, मेरे पिता को मारने से पहले मुझे कत्ल करो, क्योंकि असल गुनहगार मैं हूं। मैं तुम्हें रिहाई ना दिलाती तो तुम आज यहां तक ना पहुंच पाते। अशोक का हाथ जहां था वहीं रुक गया और अब मां सिवाय उसके कोई चारा नहीं था कि वो किसी तरह यहां से फरार हो जाए, क्योंकि सुमित्रा देवी का कत्ल करना उसके बस की बात ना थी। उसने बर्क रफ्तारी से फैसला किया और उससे पहले कि कोई कुछ समझता वो फिजा में कलाबाजी खाता हुआ कमरे के दरवाजे में जा गिरा। अगले लम्हे वो किसी चीते की तरह दरवाजे से निकलकर एक राहदारी में दौड़ रहा था। यह अशोक की खुशकिस्मती थी कि वो मुहाफिजों का दस्ता पहुंचने से ठीक चंद लम्हे पहले वहां से भाग निकला था, क्योंकि अगले लम्हे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई थी और बहुत से सिपाही महाराज के कमरे की तरफ बढ़े। यहां नहीं, वो देखो, वो भाग गया, वो गया। दौड़कर आते हुए मुहाफिजों को एक साथ कई आवाजें सुनाई दी और वो अशोक के पीछे भाग खड़े हुए। लेकिन अशोक किसी छलावे की तरह फलांगता ना सिर्फ महल की इमारत से बाहर निकल आया, बल्कि घने दरख्तों की ओट में किसी तेंदुए की तरह छुपता छुपाता दूर से दूर निकलता चला गया। वो अपने इरादों में बुरी तरह नाकाम हो चुका था। अशोक के लिए अब कहीं जाए पनाह ना रही थी, ना ग्वालियर, ना मालवा और ना ही उज्जैन में वो कहीं कयाम ना कर सकता था। हर जगह उसके खतरनाक दुश्मन मौजूद थे। बेशक उसने महाराज शिवाजी को छोड़ दिया था, लेकिन उसके इंतकाम की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। आज उसकी मोहसिन सुमित्रा देवी बीच में आती तो महाराज शिवाजी को घसीटकर अछूतों की बस्ती में ले जाता और सबके सामने भगवान के उस ठेकेदार को अजियतनाक सजाए मौत से नवाजता। सरे दस्त उसके पास कहीं दूर निकल जाने और महाराज के आदमियों से छुपने के सिवा कोई चारा नहीं था। अशोक तो चला गया, लेकिन महाराज शिवाजी की हालत दुरुस्त ना हुई। पहले वो खौफ की शिद्दत में मुब्तला था और अब उसका बूढ़ा बदन गुस्से और गैज़ो गज़ब से कांप रहा था। उसे बड़ी बेचैनी से इंतजार था कि उसके कारिंदे उस अछूत को पकड़ लाएं और कब वो उसे भूखे अजदहों के सामने डाल दे। इस दौरान उसने सुमित्रा से कुछ ना कहा, लेकिन उसकी आंखें बदस्तूर सुमित्रा पर गड़ी थी और महाराज की बूढ़ी आंखें मुसलसल अपनी बेटी से कुछ पूछ रही थी। बिलाखिर सुमित्रा ने खुद ही बताया, मैंने इसे मालवा के मंदिर की जेल से रिहा करवाया था। मुझे ये मालूम नहीं था कि आपका दुश्मन है। मैंने तो देखा कि स्वामी जी के बेटे प्रकाश ने इसे नाजायज तौर पर पकड़ रखा है तो मैंने इसकी मदद की। इससे ज्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। पिताजी, आप मेरा यकीन करें। महाराज शिवाजी ने बड़े गौर से अपनी बेटी की बात सुनी, फिर शक से भरपूर लहजे में सवाल किया, क्या तुम नहीं जानती थी कि वो एक अछूत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम ये भी नहीं जानती कि कुछ साल पहले अछूतों की बस्ती के जिस परिवार को हमने सजाए मौत दी थी यह उस परिवार का लड़का है? नहीं, मैं ये भी नहीं जानती थी। महाराज शिवाजी ने तो रघु को कभी देखा ही नहीं था, इसलिए वो तो अशोक को अछूत परिवार का लड़का समझ बैठा था। लेकिन सुमित्रा तो सब जानती थी, लेकिन उसने बूढ़े बाप को मजीद परेशानी से बचाने के लिए हर बात से साफ इनकार कर दिया। महाराज शिवाजी को कुछ याद आया और उसने अपनी बेटी से कहा, तुम्हें याद है उस रात महाकाल के मुकद्दस चबूतरे का अपमान किया गया था? यही लड़का था। इसी लड़के ने अपने परिवार की लाशों को मुकद्दस चबूतरे पर जलाया था। इसके जुर्मों की फहरिस्त इतनी तवील है कि एक बार हाथ लग गया तो इसकी एक एक बोटी अलग अलग काटनी पड़ेगी। महाराज शिवा ने दांत कचकचाते हुए कहा। सुमित्रा देवी की आंखों में सिर्फ हैरत थी।
हर गुजरने वाले दिन के साथ रघु के दिल पर सलमा देवी का जादू असर दिखाता चला जा रहा था। वो उस रोज के बाद से अब तक कई मर्तबा सलमा देवी के दर्शन करने के लिए आया था। ये मुसलमान लड़की उसके दिल को भा गई थी। एक दो मर्तबा तो रघु अपने उस्ताद और गुरु साधु बसिंदर को भी अपने साथ लाया था। अब उसे अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि फसीले शहर के बाहर किसी को कोई खतरा नहीं। मुसलमानों के लश्कर का पड़ाव आसपास की शुदर बस्तियों के लिए रहमत और खुशहाली की नवीद लाया था। मुहासरा अभी तक जारी था और अब तो दोनों फरीक जान चुके थे कि ग्वालियर का ये मुहासरा जरूर तूल पकड़ेगा। अब तो रघु बेफिक्र होकर शूदरों की बस्तियों में घूमता रहता। उसकी आंखों के सामने बहुत से शूदर नौजवानों ने न सिर्फ मुसलमानों का मजहब कबूल कर लिया था, बल्कि वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की फौज में शामिल भी हो चुके थे। इसी तरह बहुत सी शूदर लड़कियों ने भी शहजादी रजिया की सहेलियों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। रघु खुद मुसलमानों से बेहद मुतासिर हुआ था। उसने देखा था कि मुसलमानों ने शूदरों को इज्जत और तकरीम दी और शूदरों की बस्तियों में जगह जगह तकरीरें करके उन्हें यह बताया कि जात पात और ऊंच नीच की तफरीक ईश्वर की अता करदा नहीं, बल्कि ये इंसानों के बनाए हुए नाकिस कवानीन है। गोया मुसलमान लश्कर ने ग्वालियर के गिरदो नवाह में मौजूद लोगों के दिल जीत लिए थे। एक रोज रघु सलमा देवी के हजूर हाजिरी देने के लिए आया तो उसे खबर मिली कि सलमा देवी इस बस्ती को छोड़कर लश्कर में मुंतकिल हो चुकी हैं। न जाने क्यों यह खबर सुनकर रघु के दिल पर चोट पड़ी। जरूर कोई खास बात थी। दरअसल ये नौउमर साधु अपनी तपस्या भूलकर एक हसीन मुसलमान जादी के इश्क में मुब्तला हो चुका था। साधु बसिंदर ने उसे लाख समझाया कि बेशक मुसलमानों का मजहब अच्छा सही, लेकिन एक साधु हर कीमत पर सबसे अच्छा होता है। जिस रोज साधु बसिंदर रघु के हमरा आया था, उस रोज एक मुसलमान आलिम दीन ने बूढ़े साधु के साथ कई घंटे तक गुफ्तगू की थी और गुफ्तगू के इख्तिताम पर साधु बसिंदर ने यह कहा था कि बेशक मुसलमानों का मजहब भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा एक साधु होना ही है। यही वजह थी कि वो जब वापस लौटा तो उसने रघु को तरह तरह के तरीकों से कायल करने की कोशिश की, लेकिन रघु तो सलमा देवी की झील जैसी आंखों में डूब चुका था। और आज जब उसे बताया गया कि उसकी देवी दोबारा लश्कर के शाही खेमों में मुंतकिल हो चुकी है तो उसकी हालत गैर हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि वो सिपाहिया लड़की को देखने के लिए किस कदर बेकरार हो चुका था। रघु सादा तो था ही, चुनांचे उसने अपनी उसी सादगी की वजह से आज मुसलमानों के लश्कर में जाने का फैसला किया। वो सलमा देवी को देखने के लिए दूर से चलकर आया था और अपने महबूब का दीदार किए बगैर जाना उसके बस में नहीं था। वो बेइख्तियार लश्कर के पड़ाव की तरफ बढ़ता चला गया। वो हस्बे मामूल अपने मखसूस लिबास में था। जो ही वो लश्कर के करीब पहुंचा तो पड़ाव के मुहाफिजों में से एक घुड़सवार धूल उड़ाता उसके नजदीक आने लगा। उसने रघु के करीब पहुंचकर अपने घोड़े की बागें खींची और रघु से पूछा, तुम कौन हो नौजवान और तुम्हें किससे मिलना है? रघु ने मुहाफिज सिपाही की तरफ देखते हुए अदब से जवाब दिया, जनाब मेरा नाम रघु है और मैं सलमा देवी से मिलने आया हूं। वो मेरी उस्ताद हैं और मैं उनसे इस्लाम की सच्ची सच्ची बातें सीखता हूं। रघु के मिजाज की तभी सादगी ने सिपाही के दिल पर भी असर डाला और उसने रघु की बात का यकीन कर लिया। अब वो खुद रघु को साथ लिए खेमों की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद रघु अपनी हुस्न की देवी के सामने मौजूद था। सलमा रघु को देखकर हंसती और फिर हंसते हंसते कहने लगी, अच्छा तो साधु साहब, अब क्या सवाल है आपके जहन में? अब तक आपने जितने सवाल किए आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया गया। रघु ने अपने लिए सलमा देवी के मुंह से आपका लफ्ज सुना तो खुशी से निहाल हो गया। देवी के उस लहजे में बेतकल्लुफी का एक उनसर था। रघु भी सलमा देवी के साथ मुस्कुरा दिया। आज मेरा ये सवाल है कि मोहब्बत के बारे में इस्लाम क्या कहता है? ये लोग एक शाही खेमे की बारादरी में बैठे थे। शाही खेमे लकड़ी के बने हुए थे। गोया खेमे न थे बल्कि लकड़ी के तख्तों से बनाए गए खूबसूरत मकानात थे। शहजादी रजिया की कयामगाह में उसकी तमाम सहेलियों के लिए भी कमरे बनाए गए थे। कमरों के इख्तिताम पर लकड़ी से बनाई गई एक बरामदानुमा बारादरी थी जिसमें उस वक्त सलमा और साधु रघु कुर्सियां डाले बैठे हुए थे। रघु के सवाल पर अभी सलमा कुछ कहने ही वाली थी कि एक तीसरी आवाज ने उन दोनों को चौंका दिया। इस्लाम का दूसरा मतलब है मोहब्बत, या यूं कह लीजिए कि इस्लाम का दूसरा नाम है मोहब्बत। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है। आपने उम्र भर सिर्फ मोहब्बत का दर्स दिया, हर किसी से मोहब्बत का दर्स। जानवर, चरिंद, हत्ता के ज़मीन की हर मखलूक आपकी रहमत और मोहब्बत से मुस्तफ़ीद हुई है और हमेशा होती रहेगी। मुसलमान इंसानों के दरमियान तफरीक करने के लिए भी ज़मीनी मयार को नहीं मानते। रंगो खून, नस्ल, बिरादरी, सकाफत, तहजीब, तमद्दुन, वतन या इलाका, इनमें से कोई भी चीज़ तबकाती मयार मुकर्रर करने के लिए काफ़ी नहीं। मुसलमान मानते हैं कि तमाम इंसान नस्ल आदम है और तमाम इंसान काबिल तकरीम है। किसी को कोई हक नहीं कि वो किसी दूसरे इंसान से नफरत करे। अगर कोई नफरत को फैलाए या इंसानों को खून की बुनियाद पर तबकात में तकसीम करे तो उसके खिलाफ तलवार उठानी चाहिए, क्योंकि वो आलमगीर इंसानी मोहब्बत का मुनकर है।
सलमा ने तुम्हारे बारे में बताया, हमें तुम्हारे बारे में जानकर खुशी हुई। तुम अगर इस्लाम कबूल कर लो तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। ये रईसाए जहां, रश के महताब, माह जबियों गुलबदन शहजादी रजिया बेगम थी। आजकल आम हालात थे, मुहासरा तवील से तवील तर होता जा रहा था। चुनाचे हर कोई बड़े आराम के साथ अपने अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था। यही वजह थी कि शहजादी टहलती हुई उस तरफ निकल आई। सलमा और रघु शहजादी रजिया के एहतराम में फौरन उठ खड़े हुए। सलमा मुस्कुरा रही थी जबकि रघु हवन्नकों की तरह मुंह खोले हुस्न की उस नई देवी को देख रहा था। उसे मोहब्बत के बारे में इस्लाम के ख्यालात सुनकर इतनी खुशी हुई कि वो मचल गया और शहजादी रजिया को मुखातिब करके निहायत अदब से अर्ज की, मैं आपकी दावत को कबूल करता हूँ और अभी और इसी वक्त अपने मुसलमान होने का इकरार करता हूँ। आप ही बताइए मुझे मुसलमान होने के लिए और क्या करना होगा। रघु की बात सुनकर शहजादी रजिया और सलमा दोनों ही खुशी से मुस्कुराने लगी। बहुत खूब, ये तुमने अच्छा फैसला किया। मुझे सलमा ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम अगर चाहो तो हमारी फौज में भर्ती हो सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें तरबियत लेनी पड़ेगी और तरबियत का इंतजाम भी यहीं इसी पड़ाव में मौजूद है। और हाँ, इस्लाम कबूल करने के बाद क्या करना पड़ता है ये सब जानने के लिए तुम्हें शेख मुकर्रम से मिलना चाहिए। शेख मुकर्रम तक तुम्हें तुम्हारी दोस्त और तुम्हारी उस्ताद सलमा ले जाएगी। रघु के लिए आज बड़ी सादत का दिन था। उसने इस्लाम कबूल किया था। शहजादी रजिया के चले जाने के बाद शर्मीली सिपाहिया सलमा रघु के साथ शेख मुकर्रम के खेमे तक गई। रघु ने शेख मुकर्रम से मुलाकात की और उनके वजूद की नूरानियत से साधु मिजाज रघु को अपनी सदाकत की कुव्वत में जकड़ लिया। उन्होंने रघु का नया नाम रखा और उसे नईमुद्दीन कहकर पुकारा। अब वो रघु नहीं बल्कि नईमुद्दीन था। वो तो अपनी देवी के दीदार करने आया था, लेकिन यहाँ आकर उसकी दुनिया ही बदल गई। खास तौर पर यह जानकर के मुसलमान के सुल्तान की बेटी ने उसके साथ दोस्तों की तरह बात की, उसे अछूत ना समझा, उसके साथ नफरत ना की, बल्कि उसे अपना जैसा इंसान समझा, तो रघु बहुत हैरान हुआ। उसके साथ जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था। उसने तो किसी हिंदू राजे की शक्ल तक ना देखी थी। वो सचमुच दिल से मुसलमान हो गया। शेख मुकर्रम से वापसी के बाद सलमा ने रघु से कहा, नईम, अब तुम जा सकते हो। तुम जाओ अपने बुजुर्ग साधु बसिंदर से मिलकर और इजाजत लेकर आओ। तुम्हें यहाँ तरबियत हासिल करनी है। मैं तुम्हारी वापसी की मुंतजिर रहूंगी। और रघु खुशी खुशी चला आया। साधु बसिंदर ने उसे लाख समझाया, लेकिन वो एक ना माना और इस बात पर बजिद रहा कि साधु उसे खुशी खुशी जाने की इजाजत दे। और बहुत ज्यादा इसरार करने के बाद बिल आखिर साधु ने यह कहते हुए उसे इजाजत दे दी कि ठीक है, ईश्वर की यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान करे तुम अपने किए पर कभी ना पछताओ, लेकिन मेरी बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं। तुम जब कभी अपने फैसले पर पछताओ और वापस आना चाहो तो मैं तुम्हें सीने से लगा लूंगा। अब रघु पूरे इत्मीनान के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकता था। मुसलमान और अहले ग्वालियर के दरमियान दिन भर हल्की हल्की झड़पें जारी रहती। मामूल के मुताबिक मुसलमानों की मंजनीकें फसीले शहर पर मौजूद सिपाहियों को तीरों का निशाना बनाते। कभी कभार सुल्तान के हुक्म पर मुतहरिक चौबी बुर्ज काम में लाए जाते या खंदक खोदने वाली बख्तरबंद गाड़ियां यानी साबातें आगे बढ़ाई जाती। इस तरह फसीले शहर पर मौजूद सिपाही दिन भर शोर मचाते, मुसलमानों पर जलते हुए तीर फेंकते और दिफा की कोशिशें करते रहते। जब से मुहासरा शुरू हुआ था, दोनों फरीकैन के दरमियान मुबारजत या दो बदू लड़ाई का कोई मौका न आया था। सुल्तान की ख्वाहिश थी कि वो ग्वालियर के राजा को किला से बाहर निकलने पर मजबूर करे और दोनों तरफ से सुरमाओं को पंजा आजमाई का मौका दे, लेकिन हर मर्तबा सुल्तान के एलची नाकाम वापस लौट आते। राजा मंगलदेव मुसलमान सुरमाओं से नहीं लड़ना चाहता था। यही वजह थी कि वो रोज अव्वल से किला बंद था। शहर में अभी खुराक के जखायर वाफर मिकदार में मौजूद थे, इसलिए राजा को किसी किस्म की फिक्र न थी। इस पर मुस्तजाद राजा के नालायक मुशीर थे, जो उस चूहेदान से निकलते हुए डरते और मुसलमानों का सामना करने से घबराते थे। रंजीत भी महसूरीन में शामिल था और उसकी 4000 सिपाह सामने से शहर का दिफा संभाले हुए थी। दिन पर दिन गुजरते चले गए। मुहासरा शैतान की आंत की तरह लंबे से लंबा होता चला गया, यहाँ तक कि नौ मुस्लिम नईमुद्दीन, जो कभी रघु था, तैयार होकर एक अच्छा खासा सिपाही बन गया। अब वो नईम था और उसके जिस्म पर मुसलमान सिपाहियों जैसा लिबास उसे एक पुरजमाल और तनुमंद जंगजू साबित करता था। नईम अक्सर सोचता कि काश उसका भाई बदवा उसे दोबारा मिल जाए और वो अपने भाई को मजहब इस्लाम की खूबियों से आगाह कर दे। नईम अब अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। वो जिस्मानी तरबियत के साथ साथ हर रोज इस्लामी तालीमात भी हासिल करता था और शेख मुकर्रम के दर्स में शिरकत करके हर रोज अपने तज़किया नफ्स का भी तसल्ली बख्श इंतजाम कर लेता। इसी तरह एक दिन वो अपने मामूल की सरगर्मियों से फारिग होकर महज हवाखोरी की नीयत से घुड़सवारी के लिए निकला तो उसके साथ एक वाकया पेश आया। उसका गुरु साधु बसिंदर यकायक उसके सामने आ गया। नईम को अपने घोड़े की बागें खींचनी पड़ी और वो खुशी से चिल्लाया, अरे गुरुजी, आप! खुदा की कसम, आपसे मिलने को बहुत जी चाहता था। इतना कहकर वो घोड़े से उतर आया और आगे बढ़कर साधु बसिंदर को सीने से लगा लिया। साधु भी मुस्कुरा रहा था। उसने नईम की आंखों में देखते हुए तंज किया,
अरे रघु, वाह, तुम तो बिल्कुल मुसलमान लग रहे हो। वही अमामा, वही लिबास, वही चाल डाल, वही धुला धुला सा चेहरा। नईम ने गुरु के तंज को महसूस तो किया, लेकिन हंसते हुए जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह गुरुजी, मैं सचमुच मुसलमान होकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अब मेरा नाम रघु नहीं नईम है, नईमुद्दीन। अरे गुरुजी, आप आज इस तरफ कैसे आ निकले? मुझसे मिलने को मन किया होगा, है ना? हाँ, ये बात भी है और एक बात और भी है। एक वक्त था कि मैं तुम्हारे बड़े भाई को तुमसे मिलवाने लाया था और आज तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई से मिलवाने ले जाना चाहता हूं। नईम के लिए यह बात बेहद चौंका देने वाली थी। वो जोर से चिल्लाया, बदवा? कहाँ है बदवा? सच सच बताइए, कहाँ है? मैं खुद उससे मिलने के लिए बेहद बेचैन हूं। ऐसी बात है तो फिर चलो चलो मेरे साथ। वो मेरे झोंपड़े में सो रहा है। यह तो इत्तेफाक था कि तुम मुझे मिल गए, वरना तुम्हें बुलाने के लिए मुझे मुसलमानों के पड़ाव में जाना पड़ता। साधु बसिंदर पैदल चल कर आया था, लिहाजा रघु ने उसे अपने घोड़े की पुश्त पर बिठाया और फिर उछलकर खुद भी अपने गुरु के साथ बैठ गया। अब वो बदवा से मिलने जा रहे थे। अशोक न जाने कहां कहां के धक्के खाकर बिलाखिर साधु बसिंदर तक पहुंच ही आया। अब तक वो एक अरसे से भटका भटका फिर रहा था। महाराज शिवाजी पर हमला करने के बाद जब वो वहां से फरार हुआ तो बस्तियों और आबादियों से दूर ही रहा। उसके लिए कोई जाए पनाह न थी। उसने कुछ रोज तक एक सराय में घोड़ों की देखभाल का काम किया, लेकिन फिर अपने पकड़े जाने के डर से वहां से भी निकल भागा। अब उसके पास कोई ऐसी जगह न थी जहां वो जाकर रंजीत या महाराज शिवाजी के क्रोध से बच पाता। उज्जैन में महाराज शिवा और सुमित्रा की वजह से, मालवा में गुज़िश्ता हालात की वजह से और ग्वालियर में रंजीत और राजेश्वर की वजह से वो कयाम ना कर सकता था। वो एक अच्छा सिपाही था, लेकिन दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा था। उसके दिलो दिमाग पर इंतकाम की आग सवार थी, जिसे वो अभी तक बुझाने में नाकाम रहा था। पेदर पे मायूसियों और नाकामियों ने उसे तोड़ कर रख दिया और अब तो गुज़िश्ता कई दिनों से वो साधु बसिंदर की तलाश में ग्वालियर के मज़ाफात में चक्कर काट रहा था। और फिर राम राम करके बड़ी मुश्किल से उसे साधु बसिंदर की झोंपड़ी मिल गई। साधु बसिंदर ने अशोक और रघु की नई कहानी सुनाई तो अशोक के 14 तबक रोशन हो गए। पहले तो उसे काफी देर तक यकीन ही ना आया, और जब यकीन आया तो वह गुस्सा करने की बजाय एक बुलंद बांग कह कहा मारकर हंस दिया। बहुत खूब, वाह भाई वाह, रघु तो बड़ा सयाना निकला। गुरुजी, मैं धर्म में विश्वास नहीं रखता। मैं बचपन से ही धर्म की बेकार बातें नहीं मानता। यही वजह है कि मैं कुछ भी कहने से नहीं डरता। मैं समझता था कि रघु भी मेरी तरह सोचता होगा, क्योंकि उसने भी बचपन में वही दुख उठाए जो मैंने उठाए। लेकिन रघु तो मुसलमान हो गया। हा हा हा, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। साधु बसिंदर हैरत में डूबी आंखों के साथ अशोक की बातें सुनता रहा और फिर उसे यह कहकर कि तुम आराम करो, मैं रघु को लाता हूं, झोंपड़ी से बाहर चला गया। साधु की झोंपड़ी बड़ी खूबसूरत जगह पर वाक़ थी। यह जगह ठंडी और हसीन थी। करीब ही पानी का एक साफ चश्मा था और झोंपड़ी के चारों तरफ सब्ज और घने दरख्त थे। साधु बसिंदर रघु को लेने चला गया और अशोक साधु की झोंपड़ी में लेट गया। न जाने कितने दिनों के बाद आज उसे बेफिक्र होकर लेटने का मौका मिला। चुनाचे जल्द ही उसकी आंख लग गई और जब उसने झोंपड़ी के बाहर खटका सुना तो उसकी आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गया। शायद साधु बसिंदर रघु को लेकर आ गया था। अशोक अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और झोंपड़ी से बाहर निकल आया। शाम होने वाली थी। सूरज गरूब होने में थोड़ा ही वक्त था। अशोक ने मुसलमानों के सिपाहियाना लिबास में मलबूस अपने छोटे भाई को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। रघु की तो दुनिया ही बदल गई थी। उसके सर पर मुसलमानों जैसा अमामा बंधा था और जिस्म पर साफ सुथरी फौजी वर्दी थी। अशोक रघु को उस होलिये में देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। गालबन रघु का यह रूप उसके दिल को भा गया था। वो दौड़कर आगे बढ़ा और रघु रघु पुकारता हुआ अपने छोटे भाई के सीने से लिपट गया। दोनों भाई पहले से ज्यादा खुले माहौल में मिल रहे थे। चुनाचे जरा जरा सी बात पर कह कह मारकर हंसने लगे। सूरज गरूब होने से पहले झोपड़ी का समा काबिले दीद हो चुका था। शफक की लाली ने ठंडे दरख्तों के पत्तों पर अपने हुस्न की फुहार फेंकी। हवा के झोंकों और दो दुखी भाइयों के कहकहों ने उस मंजर के हुस्न को दोबाला कर दिया और दोनों साधु बसिंदर के कहने पर हंसते हंसते झोपड़ी के सामने ही सब्ज घास पर बैठ गए। नईम ने उसे अपने मुसलमान होने की कहानी तफसील से सुनाई। रईसा, सलमा, शहजादी रजिया और शेख मुकर्रम के बारे में एक एक बात सुनाई तो मजहब बेजार अशोक के दिल में भी जज्बाए तजस्सुस पैदा हुआ। लेकिन अशोक नईम की तरह नहीं था। वो शुरू से ही मजहब के खिलाफ था। यही वजह थी कि उसने नईम को चिढ़ाने के लिए कहा, रघु, तुम्हारी बातें दिलचस्प हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। अरे बेवकूफ, तुमने अपना नाम भी बदल लिया। तुम्हें क्या हो गया है? तुम अगर मुसलमान हो गए थे तो नाम बदलने की क्या जरूरत थी? नईम ने बरजस्ता जवाब दिया, बदवा नाम तो तुमने भी बदल लिया है। पहले तुम बदवा थे और अब अशोक हो। इस पर दोनों भाइयों ने जोरदार कहकहा लगाया। तब साधु बसिंदर ने तंजिया लुकमा दिया, इसने तो अपने ही देश का नाम चुना है। पहले बदवा था और अब अशोक है। तुमने तो अपनी मिट्टी से बेवफाई की है। पहले तुम रघु थे और अब नईमुद्दीन हो।
ये नाम तो किसी और जबान में है, शायद अरबी में। रघु, तुमने सिर्फ धर्म ही नहीं छोड़ा, धरती माता को भी भूल गए हो तुम। हाँ गुरुजी, मैं सचमुच धरती को भूल गया हूं। मैं धरती माता को माता नहीं समझता, सिर्फ धरती समझता हूं। और ये सब इंसानों के लिए एक जैसी है। रहने की जगह तो कोई भी कहीं भी चुनी जा सकती है। असल बात तो है मोहब्बत की। तुम जहां रहो वहां मोहब्बत होनी चाहिए, चाहे वो इस धरती की कोई जगह हो या चांद से पार किसी और दुनिया का कोई खित्ता। मुसलमान किसी बुत या मूर्ति की पूजा नहीं करते। धरती से जुड़े रहना भी एक तरह की पूजा है, धरती माता की पूजा। हमें मिट्टी की आलाइशों से पाक होना है। हमारी आत्मा को तभी मुक्ति मिल सकती है जब हम हर वो काम छोड़ दें जो हमें जमीन की पस्तियों से जोड़ता है। आप देखते नहीं चोटी कितनी रजील और हकीर है, महज इसलिए कि वो अपना रिज्क खाक के राह में ढूंढती है। और शाहीन किस कदर सरफराज और सरबुलंद है, क्योंकि वो अपना रिज्क फिजा की बुलंदियों में ढूंढता है। अब आप ही बताइए, हमें चोटी की तरह रहना चाहिए या शाहीन की तरह? मैं आपको एक हिकायत सुनाता हूँ। किसी बाग में एक दरख्त था, उस पर खुश रंग परिंदे आकर बैठते थे। एक रोज दरख्त ने एक परिंदे से कहा, ऐ परिंदे, खुदा भी कितना नाइंसाफ है। उसने तुम्हें पर दे दिए और तुम फिजा में उड़ने का लुत्फ लेते हो। देखो, मुझे देखो, मैं कितना खूबसूरत और सरसब्ज हूं। अगर मेरे भी पर होते तो कितना अच्छा होता। दरख्त की बात सुनकर परिंदे ने जवाब दिया, ऐ मेरे प्यारे दरख्त, इस तरह का गिला करने से पहले फितरत के कानून को हमेशा याद रखा करो कि इस जहां में किसी ऐसी चीज या हस्ती को लज्जत परवाज का हक हासिल नहीं जिसकी जड़ें गहरी जमीन में पैवस्त हों। हाँ तो गुरुजी, मैं सचमुच धरती के साथ खुद को बांधकर बाकी जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये चौपायों का काम है, इंसान का नहीं। नईम की गुफ्तगू इतनी मुदल्लल थी कि साधु बसिंदर और अशोक हक्का बक्का रह गए। वो तो ख्वाब में भी ना सोच सकते थे कि चंद दिन मुसलमानों के साथ गुजारने के बाद रघु इतनी खूबसूरत बातें करने लगेगा। अशोक ने झट से उठकर रघु का माथा चूम लिया। अरे भाई वाह, तुम तो स्वामी बन गए हो, कमाल है, कमाल। रघु, सच कहता हूं, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भैया, मैं तो कहता हूं तुम मेरे साथ चलो। तुम बेशक इस्लाम कबूल ना करो, हमारी फौज में हजारों हिंदू हैं। हमारा सुल्तान कहता है कि हम जात पात का फर्क मिटाने आए हैं। हमें किसी पर अपना मजहब मुसल्लत करने की जरूरत नहीं। अशोक का दिल भी यही चाहता था कि वो किसी ऐसी जगह पनाह ले जहां तक उसके दुश्मनों के हाथ ना पहुंच सके। वो डरता नहीं था, लेकिन पिछले कई दिनों से उसे कोई रास्ता भी तो सुझाई नहीं देता था। और फिर मुसलमानों की फौज में उसके लिए एक और कशिश की बात भी थी। उस फौज में रहकर वो रंजीत का दो बदू मुकाबला कर सकता था। चुनाचे अशोक ने नईम के साथ जाने की हामी भर ली। बूढ़ा बसिंदर गूमगू का शिकार आंखें पटपटाता दोनों भाइयों की तरफ देखता रहा। उस बुढ़ापे के आलम में उसके अकायद और नजरियात मुतजलजल हो गए। वो देवी देवताओं से डरता था। चुनाचे राम राम कहते हुए तौबा करने लगा। कुछ ही देर बाद दोनों भाई मुसलमानों के बड़े लश्कर की तरफ बढ़े चले जा रहे थे।